अनुष्का शुक्ला एंड आई विल टीच यू मैथ हियर। स्टार्टेड फ्रॉम रिलेशन एंड फंक्शन। किससे स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग? रिलेशन एंड फंक्शन से। रिलेशन एंड फंक्शन, ये टॉपिक आपका 11th में भी था। 11th का ये दूसरा चैप्टर था। पहला चैप्टर है आपका सेट और दूसरा था रिलेशन एंड फंक्शन। उसमें हमने इसकी डेफिनेशन को समझा था और इसमें हम इसके टाइप्स को समझने वाले हैं। रिलेशन के कितने टाइप होते हैं, फंक्शन के कितने टाइप होते हैं, इस लेक्चर में हम लोग या फिर 12th की सीरीज में हम लोग समझने वाले हैं। तो आप में से कुछ बच्चों को पता भी नहीं होगा कि रिलेशन क्या होता है, आप सभी भूल गए होंगे क्योंकि ये 11th की बात है। तो मैं आपको एक बार रिकॉल करा देती हूँ कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन होता है इफ यू हैव टू सेट नॉन एम्प्टी। कैसे है नॉन एम्प्टी? इफ एक्स एंड वाई बी टू नॉन एम्प्टी सेट, then if R is subset of x cross y, then R is relation। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास दो सेट है, x है और दूसरा सेट है y। x है एक सेट और दूसरा सेट है y जो कि नॉन एम्प्टी है, मतलब उसमें एक एलिमेंट होना चाहिए और जीरो नहीं होने चाहिए। 1 2 3 4 कितने भी हो लेकिन जीरो नहीं होने चाहिए, नॉन एम्प्टी होना चाहिए। देन इफ R इज अ सबसेट, R किसका सबसेट है? पहले लिखते हैं R क्या है? सबसेट है। किसका सबसेट है? x क्रॉस y का, प्रोडक्ट ऑफ सेट x एंड y। तब हम R को क्या बोलेंगे? देन R इज रिलेशन। समझ में आई बात? R अगर आपका सबसेट होगा x क्रॉस y का, तब हम उसे बोलेंगे कि R जो है एक रिलेशन है। ये तो हो गई डेफिनेशन की बात। अगर आप में से कुछ बच्चे इसको लिखना चाहते हैं तो आप लोग लिख सकते हैं कि रिलेशन कहते हैं किसको है। मैं साइड में हो जाती हूँ, आप लोग एक बार इसको लिख लीजिए। अब हम देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन इन अ सेट। रिलेशन की प्रॉपर्टीज क्या होंगी सेट में? तो इसकी 3 प्रॉपर्टीज होती हैं बेसिकली। बेसिकली 3 होती है लेकिन हम पढ़ने को 4 पढ़ते हैं, तो मैं लिखती हूँ चारों को। पहला होता है रिफ्लेक्सिव, दूसरा होता है हमारे पास, इधर लिखते हैं, सिमेट्रिक, तीसरा होता है हमारे पास एंटी सिमेट्रिक, और चौथा होता है हमारे पास ट्रांजिटिव। ये 4 प्रॉपर्टीज होती हैं रिलेशन की किसी भी सेट में। अभी मैंने आपको क्या बताया रिलेशन क्या होता है? रिलेशन होता है दो सेट का प्रोडक्ट, सेट सबसेट होता है किसका? दो सेट का प्रोडक्ट का। तो अब देखने वाले रिफ्लेक्शन में अगर हमारे पास कोई रिलेशन है R जो कि सबसेट है किसका? A क्रॉस A का। A here A is a set और इसका रिलेशन क्या है? R इसका रिलेशन है एंड R is relation in set A। सेट A में ही R आपका रिलेशन है। तो इफ, इसको मैं रेड से लिख के आपको बताती हूँ, इफ A comma A belongs to R for all small a belongs to capital A। अभी क्या बताया गया इसमें? अभी हमें ये बताया गया कि R आपका सबसेट कब होगा? जब दो सेट का प्रोडक्ट हम लेंगे और उसका सबसेट देखेंगे तो R हमारा रिलेशन होगा, राइट? तो A क्या हमारा एक सेट है और R हमारा उसमें रिलेशन है। तो अगर A कॉमा A, ये क्या है एक आपका? ये है हमारा ऑर्डर्ड पेयर। ये सब मैंने आपको 11th में समझा रखा है। अगर आपको नहीं आता तो आप 11th की सीरीज में जाके आप इसको एक बार चेकआउट कर सकते हैं। तो अगर ये आपका ऑर्डर्ड पेयर है और ये ऑर्डर्ड पेयर आपका बिलोंग कर रहा है किसमें? R में। ये ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग कर रहा है किसमें? R में। और ये स्मॉल a की वैल्यू जो है वो बिलोंग कर रही है A में। तो ऐसे सेट को, ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलेंगे कि एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन को शो कर रहा है। कैसे रिलेशन को शो कर रहा है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन को। अभी अगर आप आगे की सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव को समझेंगे तो ये ज्यादा क्लियर होगा। अभी फिर हम लेते हैं, हमने ले लिया कि हमारे पास दो एलिमेंट हैं किसके अंदर? सेट A के अंदर। एक A है और एक B है जो A में बिलोंग करते हैं। A B इसके एलिमेंट है, A में बिलोंग करते हैं। आपको ये सारा कुछ पूरे 4 के चारों में लिखना होगा कि यहाँ पे एक सेट है और R रिलेशन है सेट A का, और R रिलेशन होगा सेट A का तो R बिलोंग करेगा, R सबसेट होगा A क्रॉस A का, राइट? तो अगर इसमें हम देखें A कॉमा B क्या है? सेट बिलोंग करता है, एलिमेंट है किसका? सेट A का। तो हम क्या लिखेंगे? इफ A कॉमा B belongs to R and B कॉमा A also belongs to R, तो इस रिलेशन को हम बोलेंगे कि ये एक सिमेट्रिक रिलेशन को शो कर रहा है। ये प्रॉपर्टीज होती है रिलेशन की। तो अगर A कॉमा B आपका A में है और A B बिलोंग कर रहा है R में और B A बिलोंग कर रहा है R में, तो हम बोलेंगे कि हाँ ये सिमेट्रिक रिलेशन है, सिमेट्रिक है। हाँ, फिर एंटी सिमेट्रिक में क्या होगा? एंटी सिमेट्रिक में होगा अगर आपके पास A कॉमा B बिलोंग करते हैं A में और इफ A कॉमा B belongs to R and B कॉमा A also belongs to R, तब हम इसे बोलेंगे कि हाँ ये सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है। कब ये एंटी सिमेट्रिक होगा? when A is equals to B,
जब आपका ए बी के इक्वल हो गया तब हम उसे एंटी सिमेट्रिक बोलेंगे। सिमेट्रिक कब हो रहा था? जब ए बी एंड बी ए, यहाँ पे बी इज नॉट इक्वल टू ए था या ए इज नॉट इक्वल टू बी था, लेकिन एंटी सिमेट्रिक में आपका ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा और बी इज इक्वल टू ए हो जाएगा इसमें, राइट। तो क्या हुआ? इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, इसमें भी फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, लेकिन यहाँ पे क्या है? बी डज नॉट इक्वल टू ए, यहाँ पे ए इक्वल टू बी है, राइट। हो गया इतना। अब ट्रांजिटिव पे चलते हैं। ट्रांजिटिव क्या बताता है? इफ यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे आपके ए में कितने एलिमेंट बिलोंग करेंगे? 3 एलिमेंट, ए बी सी बिलोंग्स टू आर, बिलोंग कर गए। अब क्या देखना है कि अगर इफ, इधर लिखते हैं, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी, देन सी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए, राइट। इतना क्लियर हुआ? देखिए मैं शुरू से आपको बताती हूँ, अगर ए आएगा 1 1 आ गया आपका और वो आर में बिलोंग कर रहा है, तो उसे हम बोलेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है। अगर 1 2 आ गया और 2 1 आ गया, देखिए 1 और 2 इक्वल नहीं है, तो उसे हम बोलेंगे कि हाँ ये एक सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव में हम 3 एलिमेंट बोलेंगे, 1 2 2 3 और 3 1, तो ये होगा हमारा ट्रांजिटिव को शो करेगा। आप इसको नोट करिए एक बार। अब देखिए इन सारी प्रॉपर्टीज को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि हाँ आखिर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव होता क्या है। बेसिकली आपकी बुक में ये 3 दिए गए हैं, एंटी सिमेट्रिक बस मैंने आपको यूं ही बता दिया। तो चलिए देखते हैं कि ये एग्जांपल में पूछा क्या गया है। तो एक एग्जांपल हमारे पास इसमें दिया गया है, इन सेट ऑफ इंटीजर, आपके पास सेट है किसका? इंटीजर्स का। और रिलेशन क्या दिया गया? आपको रिलेशन मिलेगा वहां पे, रिलेशन है x रिलेटेड टू y, x माइनस वाई जो है आपका वो डिविजिबल है किससे? 5 से, राइट। हमें क्या दिया गया? 2 एलिमेंट्स हैं x रिलेटेड टू y, उससे क्या है? हमें x माइनस वाई डिविजिबल है किससे? 5 से, ओके। तो चलिए हम पहले प्रूव करते हैं क्या ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव ये हमें दिया गया है कि x माइनस वाई जो है वो डिविजिबल है किससे? 5 से। ये हमें रिलेशन पहले से ही दिया गया है। तो अब हम देखते हैं कि लेट x बिलोंग्स टू सेट x, राइट। तो अगर x बिलोंग कर रहा है सेट x से, तो x माइनस वाई डिविजिबल है 5 से, तो x माइनस x क्या होगा हमारा? 0, एंड 0 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। इस वाली टर्म को हम हटा देते हैं। x माइनस एक्स, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि एक a कॉमा ए होता है आपका, बिलोंग करता है रिलेशन में फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a। तो वैसे हमारे यहाँ पे x बिलोंग कर रहा है x में, तो रिलेशन क्या है यहाँ पे? रिलेशन है x माइनस वाई। अगर हम लेंगे दोनों एलिमेंट को, अगर हम सेम ले रहे हैं, तो हमारा x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 होगा एंड 0 इज डिविजिबल बाय 5। तो इसका मतलब क्या हुआ? यस इट इज रिफ्लेक्सिव, यस इट इज रिफ्लेक्सिव। ऑब्वियस सी बात है कि x माइनस एक्स 0 0 इज डिविजिबल बाय 5। एंड दूसरा हम देखेंगे सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में हमें कितने एलिमेंट चाहिए होते हैं? उसमें हमें 2 एलिमेंट चाहिए होते हैं। तो हम लेते हैं कि x और y, लेट x कॉमा y बिलोंग्स टू कैपिटल X, राइट। अब इससे क्या हुआ कि हमें पहले से इधर रिलेशन दिया गया है, x माइनस वाई जो है, x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय 5 दिया गया है, पहले से गिवन है। ये क्या है आपका? गिवन। अब सिमेट्रिक कब होगा? सिमेट्रिक कब होगा? जब y माइनस एक्स ऑल्सो डिविजिबल होगा 5 से। तो हमें यही प्रूफ करना है। अब हम क्या करेंगे? x माइनस वाई डिविजिबल है, अब हम x माइनस वाई को क्या लिख सकते हैं? माइनस कॉमन करिए, y माइनस एक्स करिए, y माइनस एक्स। सो x माइनस वाई जो है आपका कॉमन, x माइनस वाई डिविजिबल है, तो y माइनस एक्स क्या होगा? ये भी डिविजिबल होगा, डिवाइड करेंगे 5 से। सो x माइनस वाई, y माइनस एक्स इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। समझ में आ रही ना बात? मैंने y को इधर लिया, माइनस कॉमन किया, y माइनस एक्स किया, तो वो भी डिविजिबल होगा किससे? 5 से। बस नेगेटिव साइन आएगी, लेकिन डिविजिबल तो हो रहा है ना। डिविजिबल होगा तो मतलब क्या हुआ कि आपका x माइनस वाई भी डिविजिबल है एंड y माइनस एक्स भी डिविजिबल है। जब ये दोनों कंडीशंस को फॉलो कर रहा है, मतलब यस इट इज सिमेट्रिक, इट इज सिमेट्रिक। अब तीसरी कंडीशन आती है कौन सी? ट्रांजिटिव। तीसरी कंडीशन आई हमारे पास कौन सी? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें हमने क्या लिया था? एक्स वाई जेड। इसमें हमने 3 एलिमेंट्स को लिया था एक्स वाई जेड। अब हम लेने वाले एक्स वाई, सॉरी 2 एलिमेंट को लिया था एक्स वाई। अब इसमें हम लेंगे 3 एलिमेंट को एक्स वाई जेड को, राइट। तो लेंगे लेट एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। अब इसमें हमें 2 रिलेशन दिया गया कि एक्स माइनस वाई डिविजिबल है 5 से एंड वाई माइनस जेड ऑल्सो डिविजिबल 5। हमें 2 रिलेशन दिया गया है कि एक्स रिलेटेड टू वाई एंड वाई रिलेटेड टू जेड। अब हमें ये प्रूफ करना है क्या एक्स रिलेटेड टू जेड जो है वो भी क्या डिविजिबल होगा 5 से या नहीं, राइट। तो हमें ये इसको प्रूफ करना है। तो दिया गया इधर, इसको हम इधर करते हैं, ओके। अब इसको हम ऐड कर दें इन दोनों को, एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड। अब क्या हुआ? अब ये दोनों देखिए,
जब ये डिविजिबल है 5 से, ये डिविजिबल है 5 से, तो इन दोनों का एडिशन भी क्या होगा, डिविजिबल होगा 5 से। इट इज डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5, राइट। अगर आपका 5 डिविजिबल है 5 से और आप उसमें फिर से 5 ऐड करेंगे, अगर ये भी डिविजिबल है 5 से, ये भी डिविजिबल है 5 से, अगर हम उसे ऐड कर देंगे तो ये पूरा 10 होके ये भी डिविजिबल होगा ना 5 से। बात समझ में आ रही है? अगर हम 25 डिविजिबल है 5 से, 10 डिविजिबल है 5 से, ये दोनों यही चीज मैं लिख रही हूँ। अगर ये डिविजिबल है 5 से, ये भी डिविजिबल है, तो उसका अगर हम सम लेंगे तो वो भी डिविजिबल होगा। 25 था, 35 डिविजिबल है 5 से, राइट। क्या आएगा 7। समझ में आ रही ना बात? अगर ये डिविजिबल है, ये डिविजिबल, तो उनका सम भी डिविजिबल होगा, उनका सम डिविजिबल होगा। ओके, तो अब हमें क्या करना है, इसको ओपन करके पूरा लिखना है। x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड डिविजिबल है 5 से, राइट। अब क्या हुआ, माइनस वाई से प्लस वाई कैंसिल हो गया, क्या हो गया, x माइनस जेड डिविजिबल है 5 से। जब x माइनस जेड डिविजिबल हो गया आपका 5 से, तो क्या हुआ, हमारा ट्रांजिटिव प्रूफ हो गया, क्योंकि x माइनस वाई पहले से डिविजिबल था और y माइनस जेड ये भी पहले से डिविजिबल था। तो जब x माइनस जेड भी डिविजिबल हो गया तो हमारा ट्रांजिटिव प्रूफ हो गया। क्यों? क्योंकि x रिलेटेड टू y होता है, y रिलेटेड टू z होता है, तो हमें क्या प्रूफ करना रहता है कि x रिलेटेड टू z होगा। तो ये हमने किया, x माइनस जेड भी डिविजिबल है 5 से, तो क्या होगा कि ये एक ट्रांजिटिव है और ट्रांजिटिव कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव में बस इतना ही था। ओके, आप इसको नोट करिए। अभी हमने देखा कि प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन इन अ सेट कौन कौन सी होती है। पहला होता है रिफ्लेक्सिव, फिर होता है हमारा ट्रांजिटिव, और फिर हमारे पास होता है सिमेट्रिक। ये 3 प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी अभी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, अभी हमने इसको पढ़ा। तो एक और टर्म आती है हमारे पास, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस कब होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हमारा तब होगा जब कोई भी सेट, जब कोई भी रिलेशन इन तीनों कंडीशंस को फॉलो करे, राइट। अगर आपका रिफ्लेक्सिव भी फॉलो कर रहा है, सिमेट्रिक भी फॉलो कर रहा है, और ट्रांजिटिव भी अगर आपका फॉलो कर रहा है, अगर ये तीनों के तीनों आपका कोई भी रिलेशन फॉलो करेगा, अगर ये तीनों के तीनों रिलेशन आपका कोई भी सेट फॉलो करेगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तो हम उसे बोलेंगे यस इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो क्या होगा, वो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, राइट। बात समझ में आ रही है? अगर आपका रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तब हम बोलेंगे कि वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। अभी इसके पहले जो हमने एग्जांपल किया था उसमें आपके तीनों कंडीशंस को फॉलो कर रहा था, उसमें आपका रिफ्लेक्सिव भी हो रहा था, सिमेट्रिक भी हो रहा था, ट्रांजिटिव भी हो रहा था। तो हमने कहा कि, मैंने उसमें कहा नहीं आपको क्योंकि उस टाइम पे हमें टर्म पता नहीं थी, उसमें हमारा तीनों कंडीशन फॉलो हो रहा था, इस वजह से वो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन था। अगर तीनों फॉलो होता है तो इक्विवेलेंस रिलेशन, अगर एक दो हो रहा है तो उसे बोलेंगे ये ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है या सिमेट्रिक है, जो फॉलो करेगा बस उसे बताएंगे। और अगर तीनों को करेगा तो हम बोलेंगे कि वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन। अभी लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था उसमें हमारी तीनों कंडीशन फॉलो हो रही थी, तो वो हमारा क्या था, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन था हमारा टाइप ऑफ फंक्शन को। तो फंक्शन पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि फंक्शन होता क्या है। आपने 11th में पढ़ा होगा, तो उससे मैं बता दूं आपको कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन हम कहते हैं, फंक्शन को सेटिस्फाई करने की 2 कंडीशंस होती हैं। अगर ये दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई करती हैं किसी भी 2 सेट में, तो हम बोलेंगे कि हाँ वो एक फंक्शन है। मतलब क्या हुआ, अगर एक सेट है ये x, एक सेट है ये y, एक सेट है आपके पास x और एक सेट है y, और इसकी कंडीशंस क्या होती है कि ईच एलिमेंट इन x, each element in X has images। जितने भी X में आपके एलिमेंट्स होंगे, 1 2 3 4, जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सभी की इमेजेस होनी चाहिए। जैसे 2 हो गया, 4 6, कुछ भी करके आप मान लीजिए, या फिर आप मान लीजिए y1 y2 y3 y4। तो आपको क्या मिला कि सभी के पास इमेज होनी चाहिए। 2 की इमेज इसमें जा रही है, 3 किस में जा रही है, 4 किस में, मतलब सबके पास आपको इमेज दिखना चाहिए। इमेज कहाँ दिखेगा आपको, इस वाले सेट में। ये है f(1), यही है f(2) भी है, और ये है f(3). तो आपको क्या दिखना चाहिए कि सभी एलिमेंट के पास एक एक इमेज पॉइंट होना चाहिए, राइट। पहली कंडीशन ये थी। अब दूसरी कंडीशन क्या कहती है, दूसरी कंडीशन कहती है कि जो इमेज होना चाहिए वो यूनिक होना चाहिए। इमेज जो होना चाहिए यूनिक होना चाहिए, ये इमेज यूनिक होना चाहिए, राइट। तो यूनिक मतलब एक के पास सिर्फ एक इमेज। अगर 1 के पास y है तो 1 के पास y2 नहीं होगा, या 1 के पास y3 नहीं होना चाहिए। मतलब इमेज आपकी सिंगल होनी चाहिए, राइट। कैसे होनी चाहिए, सिंगल। ये था फंक्शन के बारे में। आप अगर इसके पूरे फंक्शन को देखना चाहते हैं कि फंक्शन क्या होता है, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन अगर आप देखना चाहते हैं, तो मैंने क्लास 11 की सीरीज में डाल के रखा है पूरा, तो आप उसमें जाके देख सकते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है। लेकिन 12th में क्या मिला, 12th में हमें मिल रहा है टाइप्स ऑफ फंक्शन।
12th में हमें क्या मिल रहा है, टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन हमें मिल रहा है। फंक्शन के कितने टाइप होते हैं मैं आपको बता दूं, फंक्शन के टाइप होते हैं वन, दूसरा ये आप साथ में भी लेके कर सकते हैं लेकिन खोलने पे वो 4 टाइप के होंगे, ठीक है। 1 हो गया, ऑन टू, तीसरा हो गया आपका इन टू, और चौथा हो गया आपका मैनी वन। तो कितने टाइप हुए आपके फंक्शन के, 1, ऑन टू, इन टू एंड मैनी वन। 1 एक दूसरे से रिलेटेड होंगे एंड ऑन टू, इन टू एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, राइट। अगर आप में से कोई इसको लिखना चाहते तो आप लोग इसको लिख सकते हैं, उसके बाद मैं इन टाइप्स को स्टार्ट करूंगी, राइट। आप लोग लिखिए इसको। अब देखिए अब हम क्या पढ़ेंगे इसके टाइप्स को। पहला है इनटू और ऑन टू। देखिए इनटू और ऑन टू को हम साथ में पढ़ेंगे और 1 एंड मैनी वन को हम साथ में पढ़ेंगे। तो देखते हैं, देखिए अगर मैं लिखती तो ये लिखने में टाइम ज्यादा लेता, तो मैंने इसको सीधा लिख के आपको दिखा दिया। तो क्या लिखा हुआ है मैं आपको बता दूं। इफ मैपिंग, मैपिंग क्या है, एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी, मतलब एक सेट है ए और दूसरा सेट है बी। ये मान लिया हमने कि ये ए है और ये बी है। फंक्शन है, राइट, फंक्शन है किधर से किधर, इधर से इधर, ए टू बी। इज सच दैट देयर इज एटलीस्ट 1 एलिमेंट, हम मान लेते हैं इसमें है ए बी सी डी, राइट। इसमें मान लेते हैं 1 2 3 4 5। तो इसमें दिया क्या गया है कि देयर इज एटलीस्ट 1 एलिमेंट इन बी, किसमें होना चाहिए, बी में। एक एलिमेंट बी में ऐसा होना चाहिए विच इज नॉट एफ इमेज ऑफ ए, जो कि सेट ए का इमेज ना हो, राइट। क्या हो रहा है कि आपका बी में एक एलिमेंट जो है वो छूटना चाहिए। कैसा होना चाहिए, एफ इमेज ए का नहीं होना चाहिए, किसमें, बी में। तो इस टाइप की मैपिंग को हम कहेंगे कि ये इनटू मैपिंग है। समझ में आई बात। जैसे एक ए की मैपिंग हमने 1 के साथ कर दी, बी की 2 के साथ, सी की 3 के साथ, डी की 4 के साथ। आपका एक एलिमेंट 5 छूट रहा है, किसमें छूट रहा है, बी में छूट रहा है। बी में एक एलिमेंट आपका 5 छूट रहा है, कौन सा है, 5 है। 5 आपका एलिमेंट बी में है जो छूट रहा है, तो वो क्या नहीं है, एफ इमेज नहीं है, किसका, ए के किसी भी एलिमेंट का ये एफ इमेज नहीं है, राइट। तो हम इसे इस टाइप की मैपिंग को क्या बोलेंगे, इनटू मैपिंग। अभी आपको इसको याद कैसे करना है, मैं आपको एक ट्रिक बता दूं इसकी। आप किसी के घर में आप पूजा हो रही है, राइट, पूजा हो रही है, आप इन गए मतलब आप अंदर गए मतलब आप इन में गए, अंदर गए उधर। तो क्या हुआ, सबको प्रसाद बंट चुका था, सबको प्रसाद बंट चुका था, आप अकेले थे जो आप छूट गए। आप बाहर से आए थे, बी से आप आए थे बाहर से, तो क्या हुआ कि आप छूट गए, बाहर छूट गए आप। तो ये इस टाइप की मैपिंग को क्या बोलेंगे, इनटू मैपिंग। आप इन में गए थे, इसको याद रखिएगा, इन में गए, पूजा हो रही थी, आपको प्रसाद नहीं मिला, आप छूट गए। एक एलिमेंट इसका छूट गया जो प्रसाद नहीं जिसको मिला, मतलब इधर से जो रिलेटेड नहीं है। तो इस टाइप की मैपिंग को इनटू मैपिंग कहेंगे। अब इफ मैपिंग एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी is such that there is each element of B is F image of at least 1 element in A। अब फिर हम क्या लेंगे, 2 सेट लेंगे, A और B। A हो गया इधर हो गया B, A B। अब इसमें क्या बोला है कि इसमें कोई भी इमेज छूटना, कोई भी एलिमेंट किसका, B का छूटना नहीं चाहिए। जैसे मैंने इधर ले लिया फिर से A B C D E ले लिया मैंने, राइट। इधर ले लूं 1 2 3 4 5, मतलब इसमें सारे के सारे क्या कर रहे हैं, इसमें सारे के सारे एलिमेंट आपके क्या कर रहे हैं, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ आर एफ इमेज ऑफ ए। सारे के सारे एलिमेंट आपके, इसमें कोई भी छूट नहीं, इसमें 5 छूट रहा था आपका, लेकिन इसमें कोई भी एलिमेंट छूट नहीं रहा है, सारे के सारे जो है एफ इमेज है किसके, ए के एलिमेंट्स के। मतलब एटलीस्ट 1 एलिमेंट का एफ इमेज होना चाहिए, कई सारे का तो नहीं, लेकिन एक एलिमेंट का एफ इमेज होना चाहिए, राइट। तो इसको अब आपको याद कैसे करना है, ऑन है, क्या है, ऑन है आपका, ऑन टू। अब क्या हुआ कि आप गए पूजा में, आपको प्रसाद नहीं मिला, तो आप चालू हो गए, ऑन हो गए आप, कि भाई यहाँ पे मैं जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे प्रसाद नहीं मिलता, वहां पे जाता हूँ तो मुझे प्रसाद नहीं मिलता। आप ऑन हो गए, आप चालू हो गए, तो आपको सभी जगह पे प्रसाद मिलने लगा। आप जब दूसरे घर में गए तो आपको वहां पे आपको प्रसाद मिलने लगा। समझ रहे ना बात को। क्या हुआ कि जब आप इन में गए, पूजा में गए, इन गए, आप जब घर के अंदर गए, हवन हो रहा था, पूजा हो रहा था, तो आपको प्रसाद नहीं मिला, आप छूट गए। तो बाद में अब आप चिल्लाने लगे कि मैं यहाँ पे गया था, मुझे प्रसाद नहीं मिला, तो आपको सब बुला बुला के प्रसाद देने लगे, तो आपकी मैपिंग स्टार्ट हो गई, राइट। तो अगर कोई भी एलिमेंट ना छूटे, आपकी वजह से अब कोई भी नहीं छूट रहा है प्रसाद पाने के लिए, राइट। तो अब कोई नहीं छूट रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि इस टाइप के मैपिंग को हम बोलेंगे ऑन टू मैपिंग। जब कोई भी ना छूटे, जितने भी एलिमेंट हो सारे के सारे एफ इमेज होने चाहिए, किसके, दूसरे सेट के, ए के एफ इमेज होने चाहिए। इसमें एटलीस्ट 1 एलिमेंट, एटलीस्ट
वन एलिमेंट आपको छूटना चाहिए, राइट। तो ये होता है इनटू एंड ऑन टू मैपिंग। आप इसको नोट करिए। अब देखिए, अब हम देखेंगे वन वन मैपिंग एंड मैनी वन मैपिंग को। वन वन में आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि एक की मैपिंग एक के साथ में, दूसरे की दूसरे के साथ में, मतलब एक का इमेज सिर्फ एक होगा। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। यहाँ पे आपको फंक्शन, मैपिंग मीन्स क्या होता है, मैपिंग मीन्स होता है फंक्शन, फंक्शन कहिए या फिर आप मैपिंग कहिए, बात एक ही होती है, राइट। तो कहाँ से कहाँ तक फंक्शन जा रहा है आपका, फंक्शन है आपका ए टू बी। अब हमें दो सेट मानना पड़ेगा कि हाँ हमारे पास दो सेट है, कौन कौन सा, ए है और कौन सा है बी। हमारे पास दो सेट है ए बी, और फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है, ए से बी में। फंक्शन है हमारा ए टू बी, राइट। अब क्या बोला है, सेट टू बी वन वन। ये वन वन कब कहा जाएगा, इफ, तब कहा जाएगा when different element of A have different images। मतलब अगर आपका इसमें A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, B1 है, B2 है, B3 है और B4 है, तो ये वन वन तब कहा जाएगा। अभी देखिए, आप इसकी मैपिंग डिफरेंट टाइप से कर सकते हैं। अगर आपको अभी इसमें करना हुआ A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, तो अगर आप करेंगे A1 का B1 के साथ में और A2 का B1 के साथ में, तब क्या हुआ, ये वन वन नहीं होगा। क्यों, वन वन तब होगा जब एक की मैपिंग एक के साथ में और दूसरे की मैपिंग दूसरे के साथ में, तीसरे की तीसरे के साथ में, चौथे की चौथे के साथ में। ऐसा नहीं है कि आपको इसी सीरियल में करना है, ये ऐसा भी हो सकता है। कैसा हो सकता है, इसका इसके साथ में, इसका इसके साथ में, मतलब एक की मैपिंग सिर्फ एक के साथ में, जैसे A3 का सिर्फ B2 के साथ में और किसी के साथ में नहीं है, A2 का A3 का B2 के साथ में और A2 का B3 के साथ में, A1 का B1 के साथ में और A4 का B4 के साथ में, मतलब सारे के F इमेजेस सिर्फ एक हैं, मतलब डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट F इमेजेस है, राइट। तो इस टाइप की मैपिंग को हम क्या बोलेंगे कि वो वन वन है। अब इसमें तो कोई ट्रिक वाली बात है नहीं, एक का एक के साथ में, मतलब एक फंक्शन का एक एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए, राइट। तो इसे हम बोलेंगे वन वन है। अब मैनी वन का क्या होगा, मैनी वन में हम लेंगे, इसमें आपको इतना पूरा लिख देना है, इतना आपको इधर भी लिखना है, मैंने नहीं लिखा लेकिन आपको लिखना है। देखिए इसमें भी फंक्शन होगा ए टू बी, कहाँ से कहाँ, ए टू बी, फंक्शन हमारा जा रहा है एफ। अब मैनी वन क्या कह रहा है, इफ टू और मोर देन टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट, डिस्टिंक्ट मीन क्या होता है, डिस्टिंक्ट मीन्स होता है डिफरेंट, डिफरेंट एलिमेंट, डिस्टिंक्ट मतलब होता है डिफरेंट एलिमेंट। अगर आप ए में ले रहे हैं A1, A2, A3, A4, B1 में ले रहे हैं बी में ले रहे हैं B1, B2, B3 एंड B4, ले लिया आपने इतना। तो ये मैनी वन कब होगा, जब दो या दो से अधिक अलग अलग एलिमेंट, मतलब मैंने ले लिया एक, इसको मान लीजिए A1 को A3 को ले लिया, सेम एफ इमेजेस हो। मतलब अगर A1 का B है तो मैं A2 का भी अगर B ले लूँ, दोनों का एफ इमेज क्या है, B1 है, राइट। दोनों का इमेज आपको क्या दिख रहा है, B1 दिख रहा है। A3 का मैंने B2 ले लिया, A4 का B3 ले लिया, तो ये क्या शो कर रहा है। अब ऐसा मत करिए आप, A4 का भी B2 ले लीजिए, इसमें आपको दिख रहा है दो दो एलिमेंट, दोनों डिफरेंट हैं, A1 A2 दोनों डिफरेंट हैं, A1 इज नॉट इक्वल टू A2, दोनों एलिमेंट आपके डिफरेंट है और उनकी इमेज क्या आ रही है, सेम आ रही है। कैसी इमेज आ रही है आपकी, सेम इमेज आ रही है। कैसे एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट, डिफरेंट एलिमेंट्स की इमेजेस आपको सेम मिल रही है। इधर भी A1 A2 की इमेज सेम मिल रही है आपको, A3 और A4 की इमेज भी आपको सेम मिल रही है B2। तो इस टाइप के फंक्शन को, इस टाइप की मैपिंग को क्या बोलेंगे, इस टाइप की मैपिंग को बोलेंगे वन वन मैनी वन मैपिंग। मैनी वन मतलब कई सारे की एक के साथ में। मैनी मीन्स क्या होता है, कई सारे, मैनी मीन्स कई सारे हो गए, वन मीन्स एक हो गया, मतलब कई सारे जब एक को पकड़ के वो करेंगे तो हम उसे क्या बोलेंगे कि हाँ ये मैनी वन है। एक की इमेज जब शो करेंगे, कई सारे जब मिलके एक की इमेज शो करेंगे, तब हम उसे क्या बोलेंगे कि हाँ वो मैनी वन मैपिंग है। और जब एक अपना अकेला कर रहा है, दूसरा अपना अकेला कर रहा है, तीसरा अपना अकेला कर रहा है, चौथा अपना अकेला कर रहा है, तो अकेला अकेला, ये इसका अकेला है, इसका भी अकेला ही है, इसका भी अकेला, इसका भी अकेला, मतलब वन वन है। सब के सब की मैपिंग अलग अलग है। A1 एलिमेंट का डिफरेंट इमेज है, A2 का डिफरेंट है, A3 का डिफरेंट है, A4 का सारे के डिफरेंट है, राइट। तो आप इसको भी नोट करिए, वन वन मैपिंग और मैनी वन मैपिंग के आप वो नोट करिए डेफिनेशंस को, क्या इसमें स्टेटमेंट क्या लिखा गया, आप इसको नोट करिए। देखिए अब हम देखेंगे कि वन वन और ऑन टू को क्या कहते हैं, वन वन को और ऑन टू को, वन वन और ऑन टू को हम क्या कहते हैं, मैं आपको बता दूं। वन वन को कहते हैं इंजेक्शन और ऑन टू को कहते हैं सर्जक्शन।
क्या कहते हैं ऑन टू को? सरजक्शन। 1-1 को बोलते हैं इंजेक्शन और ऑन टू को बोलते हैं सरजक्शन, राइट। ये इसके नाम है। कभी कभी बुक्स में आपको ये भी दे दिया जाएगा क्या ये इंजेक्शन है कि नहीं, क्या ये सरजक्शन है कि नहीं, तो आप कंफ्यूज मत होना। इंजेक्शन कहते हैं हम लोग 1-1 को और सरजक्शन कहते हैं हम लोग ऑन टू को। अगर आपका कोई फंक्शन मान लेते हैं, इफ वी हैव फंक्शन f फ्रॉम a to b, f such that a tends to b and it will show 1-1 and on to mapping। अगर ये इन दोनों को शो कर रहा है, इन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, तब हम इसे क्या बोलेंगे कि ये एक क्या है, बाइजेक्शन मैपिंग है। कैसी है? क्या है? बाइजेक्शन। बाइजेक्शन मैपिंग क्या होगा अगर 1-1 और ऑन टू दोनों को शो कर रहा है? 1-1 क्या होता है? एक के साथ एक में। ऑन टू अब सबको प्रसाद मिलने लगा, कोई छूट नहीं रहा है, सबको मिलने लगा। ऑन, अब जब ऑन हो गया तो सबको प्रसाद मिलने लगा, राइट। तो कैसे करेंगे? ए है, बी, A1, A2, A3, A4 और B1, B2, B3, B4। अब देखिए इसकी मैपिंग कैसे होगी। अब 1-1 मतलब एक का एक के साथ में, इधर भी करिए, इधर भी करिए, इधर भी कर दिया, राइट। ऑन टू का मतलब अगर यहाँ पे हम B5 ले लें, ऑन टू का मतलब कोई भी छूटे ना, सबको प्रसाद मिले। इन जब आप गए थे आपको प्रसाद नहीं मिला था, तब आपका छूट रहा था, आप छूट रहे थे इसलिए आपको प्रसाद नहीं मिला था। लेकिन ऑन टू में क्या हो रहा है कि आपको मिला है तो आप इसको हटा देंगे, मतलब सबको प्रसाद मिल गया आपकी वजह से। आपकी वजह से सबको प्रसाद मिल गया तो सबकी मैपिंग होगी, तो इसे हम क्या बोलेंगे? बाइजेक्शन। इसे हम क्या बोलेंगे? बाइजेक्शन। ये बाइजेक्शन को शो कर रहा है। क्यों शो कर रहा है? क्योंकि 1-1 भी है एंड ऑन टू भी है। 1-1 ऑन टू होगा तो हम क्या बोलेंगे कि ये बाइजेक्शन है। हम उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं और क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके सरजेक्टिव एंड बाइजेक्टिव मींस क्या होगा इसका? 1-1 और ऑन टू पे बेस्ड होगा। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन है आपका पहला, अगर आपके पास फंक्शन है, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है आपका? n से n जा रहा है। सेट n से आपका n पे जा रहा है क्या? फंक्शन आपका n से n मतलब n क्या है यहाँ पे? नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, राइट। और f ऑफ x आपको क्या मिला है? f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब आपसे पूछा है इज दिस फंक्शन या फिर इज दिस मैपिंग बाइजेक्टिव और इंजेक्टिव? बाइजेक्टिव नहीं, सरजेक्टिव या फिर इंजेक्टिव? क्या ये फंक्शन आपका इंजेक्टिव और सरजेक्टिव है? इंजेक्टिव को मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। इंजेक्टिव किसे कहते हैं? इंजेक्टिव हम कहते हैं 1-1 को और सरजेक्टिव ऑन टू को, राइट। इंजेक्टिव कहते हैं 1-1 को, सरजेक्टिव कहते हैं ऑन टू को। तो हमें इसको दिखाना है क्या ये फंक्शन 1-1 और ऑन टू है, 1-1 और ऑन टू है कि नहीं, हमें ये शो करना है f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है? फंक्शन हमारा n-1 जा रहा है, मतलब नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में जा रहा है। फंक्शन हम लेते हैं दो सेट ले लेते हैं। दो सेट है कहाँ से कहाँ तक? n से n, दो सेट लिया। फंक्शन है n to n, ये हमारा फंक्शन है। f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर हम x की वैल्यू 1 रखेंगे, अगर हम x की वैल्यू 1 रखेंगे तो हमें y की वैल्यू क्या मिलेगी? मतलब f ऑफ x क्या होता है आपका? y होता है। f ऑफ x y होता है। f इमेज है किसका? x का। तो f ऑफ x यानी y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? 1 मिलेगी। नेचुरल नंबर्स आपको सारे के सारे लेने हैं। इधर भी नेचुरल नंबर होगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 करके, और इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट, इतने आपको मिल रहे हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? आपको मैपिंग करने की इधर n to n में f ऑफ x अगर आप 1 लेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। 2 लेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। 3 लेंगे तो आपको क्या मिलेगा? इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं, 4, इधर कर लेते हैं 5 6 7 8 9 10 11 12 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो 3 को अगर हम लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 9 मिलेगा। 4 को लेंगे तो 12 मिलेगा। ऐसे आपको इस वाले फंक्शन में, इस वाले सेट के सारे एलिमेंट्स की इमेजेस आपको दिख रही हैं। किसमें? इस वाले इमेज में, इस वाले सेट में। लेकिन अब हमें दिखाना है क्या ये 1-1 है। आपको दिख रहा है कि हाँ ये 1-1 है, एक का एक के साथ में है, देख रहे हैं।
सभी की इमेजेस डिफरेंट डिफरेंट हैं, मतलब डिफरेंट एलिमेंट की अगर इमेजेस डिफरेंट हो रही है तो उसे हम कहते हैं कि हाँ ये 1 1 की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये 1 1 की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब 1 पे 1 जा रहा है, 2 पे 4 जा रहा है, 4 पे 12 जा रहा है, 3 पे 9 आ रहा है। तो आपको क्या दिख रहा है कि सभी डिस्टिंक्ट एलिमेंट की इमेजेस भी क्या है, डिस्टिंक्ट हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि हाँ ये 1 1 है, 1 1 की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब ऑन टू क्या होता है, ऑन टू मैंने आपको बताया था कि जब आप ऑन हो गए तो कोई प्रसाद लेने से छूटा नहीं, राइट। तो मतलब क्या हुआ, ऑन टू, ऑन टू मतलब इस वाले सेट में एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, छूटना नहीं चाहिए एक भी एलिमेंट। आपको दिख रहा है इसमें कोई एलिमेंट छूटा है, कई सारे छूटे हैं, इधर हो गया 2, इधर हो गया 3, आपका 5 हो गया, 6 हो गया, 7 8, फिर 10 हो गया, 11 हो गया, इतने सारे एलिमेंट आपके छूटे हैं। और ऑन टू में क्या होता है कि कोई भी नहीं छूटा, कोई छूटा नहीं है, राइट, छूटना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। तो लेकिन आपको दिख रहा है इधर क्या छूटा है, 2 छूटा हुआ है, 3 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 11 है, 10 है, इतने सारे एलिमेंट्स आपके क्या हैं, छूटे हुए हैं। तो क्या ये ऑन टू की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, नो, इट डज नॉट सेटिस्फाई कंडीशन ऑफ ऑन टू। तो ये ऑन टू होगा, नहीं होगा। तो हम क्या बोलेंगे, दिस फंक्शन इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। ऑन टू है, नहीं है, क्योंकि इसमें एलिमेंट्स आपके छूट रहे हैं। अगर एलिमेंट्स नहीं छूटते तो क्या बोलते हैं हम कि ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। अभी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि इंजेक्टिव को 1 1 कहते हैं, सब्जेक्टिव को ऑन टू कहते हैं। तो आप इसको नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेंगे, आप इसको नोट करिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हमारा फंक्शन क्या दिया गया हुआ है। फंक्शन है f such that n टेंड्स टू n, n हमारे नेचुरल नंबर्स का सेट है और f of x इज इक्वल टू 2x दिया गया है, राइट। अब हमें इसे शो करना है कि ये 1 1 है, क्या है, 1 1, लेकिन ऑन टू नहीं है। हम ये शो करना है कि 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है। अब हम इसको कैसे शो करेंगे, हम मान के चलते हैं कि ये f of x1, f of x1 इज इक्वल टू f of x2, राइट। तो क्या लिखेंगे, 2x है, तो जब हमने यहाँ पे x1 लिया तो 2x की जगह पे 2x1 हो जाएगा, 2x1 इज इक्वल टू 2x2। f of x1 लिखे, फिर f of x2 को इक्वल किया हमने, किसके लिए, 1 1 के लिए, 1 1 के लिए हमने f of x1 इज इक्वल टू f of x2 किया। तो x1 की x की जगह पे हमने x1 लिखा है, तो इस x की जगह पे भी x1 होगा, क्योंकि ये वैल्यूज इक्वल है। तो इसकी जगह पे हम 2x1 लिख सकते हैं और इसकी जगह पे 2x2 लिख सकते हैं। 2 2 से कैंसिल हो गया, x1 इज इक्वल टू x2, इसलिए क्या हो गया, 1 1। अब देखिए, अब ऑन टू के लिए आप एक काम करिए, आप नेचुरल नंबर्स का 2 सेट लीजिए पहले, तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। मैं आपको लेके दिखाती हूँ। एक सेट है ये नेचुरल नंबर का, एक सेट है ये नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर मीन्स क्या, 1 टू इन्फिनिटी तक उसमें एलिमेंट्स आएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 करके आ रहे हैं, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट डॉट, इतने एलिमेंट्स आ रहे हैं हमारे दोनों नेचुरल नंबर में। और फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है, फंक्शन है n to n, तो हमने कर दिया फंक्शन जो हमारा वो n to n तक है। अब क्या है, f of x इज इक्वल टू 2x है। अगर 1 रखते हैं x की वैल्यू तो हमें 2 मिलेगी, 2 रखेंगे तो 4 मिलेगा, 3 रखेंगे तो 6 मिलेगा, 4 रखेंगे तो 8 मिलेगा, ऐसे करके हमें मिलेगी वैल्यूज। तो 1 का तो 1 में जाएगा फंक्शन, 2 का जाएगा 4 में, 3 का जाएगा 6 में, 4 का जाएगा 8 में, 5 का जाएगा 9 में 10 में, और ऐसे 6 का जाएगा 12 में। ऐसे सारे के सारे एलिमेंट्स का फंक्शन जो है, मैपिंग जो है n to n में जा रहा है। अभी ये तो दिख रहा है आपका कि ये 1 1 है, 1 से 1 में जा रहा है 1 1, एक का डिस्टिंक्ट एलिमेंट के आपके डिस्टिंक्ट इमेजेस दिख रही हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका 1 1 है। अब ऑन टू के लिए क्या होता है, ऑन टू के लिए कंडीशन होती है कि इस वाले जो फंक्शन इमेजेस शो करती हैं उसमें एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 2 छूटा हुआ है, 3 छूटा है इधर, फिर 5 छूटा है, फिर 1 मिनट, 1 का हमारा 2 में जाएगा, 1 की मैपिंग हमारा 2 में जाएगा और 1 का छूटा रहेगा 1 हमारा। तो क्या क्या छूटा दिख रहा है आपको, 1 छूटा है, 3 छूटा है, 5 छूटा है और 7, 1 3 5 7 9, इतने एलिमेंट्स आपके छूटे। अगर हम इन्फिनिटी तक जाएंगे तो हमें इन्फिनिटी एलिमेंट्स मिलेंगे जो छूटे हुए रहेंगे, राइट। तो इसमें एलिमेंट छूट रहे हैं, मतलब ये ऑन टू है, नहीं ये ऑन टू नहीं है। मतलब x का कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो हमें 2x इज इक्वल टू 1 दे दे,
राइट। हियर नो वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू n विच गिव्स, जो आपको क्या दे दे, 2x इज इक्वल्स टू 1, या फिर 2x इज इक्वल्स टू 3, या फिर 2x इज इक्वल्स टू 5. Here is no values of x belongs to n which gives you 2x is equals to 1, 2x is equals to 3, 2x is equals to 5, 2x is equals to 7, 2x is equals to 9. तो इसका मतलब क्या हुआ, it is not on to, it will not show mapping on to. तो हम क्या बोलेंगे, ये फंक्शन 1 1 तो है, क्योंकि f of x1 is equals to f of x2 करने पे 2x1 is equals to 2x2 किया, तो x1 और x2 की वैल्यू आपकी इक्वल आ गई, तो हम बोलेंगे कि हाँ ये 1 1 है, राइट। लेकिन हमारे पास कोई भी ऐसा x की वैल्यू नहीं है, इधर से कोई भी ऐसी x की वैल्यू हमें नहीं मिल रही। x मतलब क्या, 1 2 3 4 टू इन्फिनिटी, एक भी हमें x की वैल्यू इधर नहीं मिल रही जो हमें 2x इज इक्वल्स टू 1 दे दे, 2x इज इक्वल्स टू 3 दे दे, 2x इज इक्वल्स टू 5 दे दे, 2x इज इक्वल्स टू 7 दे दे, या 9 दे दे, 11 दे दे। हमारे पास ऐसी वैल्यूज नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है। तो आप इसको एक बार नोट करिए। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं, जो है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। क्या है आपका, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, राइट। क्या है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन अब हम करने जा रहे हैं। तो कंपोजिशन का मतलब क्या हुआ, कंबाइन कर देना, अगर आप समझ लें तो। चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया गया। अगर हमारे पास दो सेट है, दो फंक्शन है, मैपिंग दो दी गई है, कहाँ से, f such that a tends to b, एक मैपिंग है हमारे पास, और दूसरी है g such that b tends to c। तो अब हम देखेंगे कंपोजिशन ऑफ f एंड g। अब हम क्या देखेंगे, कंपोजिशन ऑफ f एंड g, इसको डिनोट हम करते हैं, डिनोटेड बाय g ऑफ f, g ऑफ f, राइट। और लिखते कैसे हम, इसमें हो जाएगा हमारा, इसका फंक्शन कहाँ से कहाँ तक जाएगा, इसका फंक्शन जाएगा a से, देखिए b में, या फिर b से c में जा रहा है, तो b को हटा के हम क्या करेंगे, a to c करेंगे। तो इसका जो है मैपिंग a to c में जाएगा। और इसको लिखते कैसे, जैसे आपको दे दिया गया है g ऑफ f इज इक्वल्स टू x, तो हम करेंगे g ऑफ f ऑफ x, फिर उसके बाद g ऑफ f। आप इसको चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, g ऑफ f ऑफ x, राइट। ये कंपोजिशन यहाँ से हटा दीजिए, इसको सीधा ऐसे करिए, हाँ हाँ सही है। अब ये क्या हुआ, ये किसको शो करता है, g ऑफ f सच दैट, ये इसके कंपोजिशन का क्या है, मैपिंग है, कहाँ से कहाँ तक, a से c तक। और ये x जो है, ये कहाँ पे बिलोंग करता है, स्मॉल x बिलोंग्स टू कैपिटल A। समझ में आई बात। हमारे पास दो फंक्शन दिए गए हैं, दो मैपिंग दी गई है, कहाँ से कहाँ तक, a से b में, b से c में। तो इनका कंपोजिशन क्या होगा, f एंड g का कंपोजिशन होगा g ऑफ f, मैं यहाँ पे लिख दूँ, f एंड g का कंपोजिशन होगा g ऑफ f। इसको डिनोट कैसे करेंगे, इस तरीके से करेंगे। और इसकी मैपिंग कहाँ से कहाँ तक जाएगी, g ऑफ f इज इक्वल्स टू g ऑफ f सच दैट a टेंड्स टू c, राइट, a टेंड्स टू c। a टेंड्स टू c कैसे, अगर मान लेते हैं ये भाई है और ये बहन है, अगर ये इसकी बहन है और ये क्या बोलते हैं, ये तो बहन है ही भी, और ये अगर मान लेते हैं कि ये भाई है इसका, अगर इसकी बहन ये है और इसका भाई ये है, तो ये दोनों आपस में भाई होंगे कि नहीं, इनका आपस में रिलेशन होगा कि नहीं होगा। अगर ये जो है इसकी बहन है और इसका भाई ये है, तो इसका भी भाई ये होगा, राइट। तो हम क्या बोलेंगे कि हमारी मैपिंग कहाँ से कहाँ तक जाएगी, a से c में जाएगी, a से c में जाएगी। तो g ऑफ f ऑफ x हमारा क्या होगा, पहले इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, अगर हमें दिया गया है इस तरीके से, g ऑफ f ऐसे करके, तो हम इसको g ऑफ f ऑफ x करेंगे, और फिर g, अगर आप चाहें तो इस साइन को हटा के g f ऑफ x कर सकते हैं इसको। और यहाँ पे x की वैल्यू कहाँ से बिलोंग करेगी, हमारी a से। आप इसको नोट करिए। अब देखिए हमारे पास ये एक क्वेश्चन है हमारे पास, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। क्या है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, फंक्शन हमें दिया गया है f और g। हमने बताया था कि फंक्शन दो आपको दिए गए होंगे, f है जो 2 3 4 5 इसके अंदर के एलिमेंट एक सेट के हैं, और दूसरे के 3 4 5 9 है, और इसकी मैपिंग कहाँ से कहाँ की गई है, इस वाले से इस वाले में। और इसी तरीके से g की मैपिंग जो है वो 3 4 5 9 से 7 11 15 की गई है। मैंने आपको बताया था अभी कि f क्या होता है, अगर है आपका a to b, तो g होगा आपका b to c। तो a का काम यहाँ पे क्या कर रहा है आपका, ये कर रहा है, और b का ये। अब देख रहे हैं आप b की वैल्यू दोनों में सेम है, 3 4 5 9,
और इधर भी 3 4 5 9, तो ये दोनों बी होंगे और ये सी होगा, राइट। ये बी है आपका और ये सी है। अब हमसे क्या पूछा, हमें और भी दिया गया, इसकी मैपिंग कहाँ पे है, 2 की 3 के साथ में, 3 की 4 के साथ में, 4 और 5 की मैपिंग 5 के साथ में है, 4 और 5 की मैपिंग 5 के साथ में है, राइट। 2 की 3 के साथ में, 3 की 4 के साथ में, 4 5 दोनों की 5 के साथ में है। मैं इधर बना के दिखा दूं, अगर है आपका ये 2 3 4 5 और ये है 3 4 5 9, तो 2 की किसके साथ में, 2 की 3 के साथ में, 3 की किसके साथ में, 4 के साथ में, 4 और 5 की 5 के साथ, मतलब 4 की भी 5 के साथ में और 5 की भी 5 के साथ में। ये किसका किस फंक्शन का है, एफ का है। और अगर हम जी का देखें, जी का अगर हम देखें तो जी का क्या होगा, जी में है हमारा 3 4 5 9, इसकी मैपिंग कैसी है, इसमें 3 का 7 के साथ, मतलब 7 है इधर, 11 और 15, इधर इधर से मैपिंग देगी ना, तो 3 4 5 9 लिखेंगे, फिर 7 11 15 लिखेंगे। अब जी ऑफ 3 क्या है आपका, 7 है, 3 का 7 के साथ में और 4 का भी 7 के साथ में, देखिए इज इक्वल टू जी ऑफ 4 और जी ऑफ 3 इज इक्वल टू 7, राइट। तो जी ऑफ 3 जी ऑफ 4 किस में जाएंगे, 7 में जाएंगे। तो जी ऑफ 5 जी ऑफ 11 किस में जाएंगे आपके, 9 में। जी ऑफ 5 और जी ऑफ 11 आपके 9 में जाएंगे, नहीं, जी ऑफ 9 आपका 11 में जाएगा, किस में जा रहा है, 11 में। जी ऑफ 5 आपका और जी ऑफ 9 आपके 11 में जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या हुआ इसका, ये मैपिंग हो गई हमारी एफ की और जी की। अब हमसे पूछा है कि जी ऑफ एफ की वैल्यू आप फाइंड करिए, क्वेश्चन में हमसे पूछा है जी ऑफ एफ की आप वैल्यू फाइंड करिए। तो हम चलिए शुरू करते हैं, किससे करेंगे, जी ऑफ एफ ऑफ 2 से, एफ ऑफ 2 से करेंगे, फिर एफ ऑफ 3 से, फिर एफ ऑफ 4, फिर एफ ऑफ 5 से, राइट। एफ ऑफ की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हमने क्या सीखा था, अभी अभी हमने सीखा था कि जब जी ऑफ एफ ऑफ 2, ऐसे नहीं करते सीधा ऐसे, जी ऑफ एफ करेंगे ऑफ 2। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जी ऑफ एफ ऑफ 2 करना है, जी ऑफ एफ ऑफ 2। तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है इधर, एफ ऑफ 2 की वैल्यू हमें दिख रही है, क्या है, 3 है, तो ये हो गया जी ऑफ 3। अब जी ऑफ 3 की वैल्यू हमें यहाँ से क्या दिख रही है, जी ऑफ 3 की वैल्यू हमें दिख रही है 7। तो हमने क्या किया, मैं आपको फिर से रिकॉल करा दूं, मैंने यहाँ पे किया एफ ऑफ 2, पहले हमने एफ ऑफ 2 एफ का फंक्शन लिया किससे, 2 से। तो एफ ऑफ 2 देखा हमने, एफ ऑफ 2 हमें गिवन था क्या, 3 गिवन था, 3 गिवन है यहाँ पे, जी ऑफ एफ ऑफ 2 किया तो जी ऑफ 3 हो गया, क्योंकि एफ ऑफ 2 हमें गिवन है 3 है, तो जी ऑफ 3 भी हमें गिवन है क्या है, 7 है। तो मतलब क्या हुआ कि जी ऑफ 3 इज इक्वल टू 7, राइट। अगर 2 का 3 पे जा रहा है तो 3 का 7 पे जाएगा और फिर 2 का भी 7 पे जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 2 का 7 पे मैपिंग जाएगी, किसमें, जी ऑफ एफ में, राइट। अब हम देखेंगे क्या, जी ऑफ एफ ऑफ 3 आपका, अब क्या करना है, जी ऑफ को बाहर करिए, एफ को पहले अंदर लाई किसके, 3 के साथ में। अब एफ ऑफ 3 क्या है हमारा, 4 है, एफ ऑफ 3 4 है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे हमें 4 रखना है, हमने यहाँ पे 4 रख दिया। अब जी ऑफ 4 आपको क्या दिख रहा है, जी ऑफ 4 भी किसके इक्वल है, 7 के इक्वल, तो ये भी 7 के इक्वल जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जी ऑफ 4 की वैल्यू निकालनी है, जी ऑफ एफ की 4 के साथ में, ये कंपोजिशन है, जी का कंपोजिशन एफ के साथ में है। तो अब हम क्या करेंगे, एफ ऑफ 4 करेंगे, एफ ऑफ 4 हमें गिवन है कितना है, 5 है, एफ ऑफ 4 और एफ ऑफ 5 की वैल्यू हमें क्या दिख रही है, इसमें 5 है। तो हम क्या करेंगे, जी ऑफ 5, जी ऑफ 5 कहाँ जा रहा है, जी ऑफ 5 जा रहा है 11 में, तो हम 11 लिखेंगे। अब फिर हम क्या करेंगे, एफ ऑफ 5 की वैल्यू निकालेंगे, तो जी ऑफ एफ ऑफ 5, अब हम इसे क्या बोलेंगे, जी हो गया आपका एफ ऑफ 5। पहला कंपोजिशन हम एफ का करेंगे 5 के साथ में, उसके बाद जी का करेंगे। तो पहले एफ का करेंगे, तो एफ का हमने किया, तो एफ ऑफ 5 क्या दिख रहा है, एफ ऑफ 5 की वैल्यू भी हमें 5 गिवन है, तो हम 5 लिखेंगे। अब जी ऑफ 5 क्या दिख रहा है, 11, हो गई मैपिंग, सिर्फ इतनी मैपिंग आई इसकी। अब मैं आपको करके दिखा देती हूँ इधर, अगर हम ले एक सेट ए एक सेट बी, यहाँ पे 2 करें, 2 फिर 3 करें, फिर 4 फिर 5, 4 5, यहाँ पे करें 7 7 11 11 7, इसको बार बार तो लिखना नहीं है, एक ही बार लिखेंगे। तो 2 का और 3 का, 2 और 3 किस में जा रहे हैं, 7 में, 4 5 किस में जा रहे हैं, 11 में। तो ये होगी हमारी जी ऑफ एफ की मैपिंग, किस में से किस में जा रही है, ए टू सी में जा रही है, राइट, ए टू सी में। अगर यहाँ पे हम 15 ले लें, 15 को छोड़ दे तो कोई मतलब ऐसे भी नहीं निकल रहा है, राइट। तो इसमें भी छूटा हुआ है, तो 2 3 4 5 की मैपिंग किस में जा रही है, 7 11 15 में। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं कि ए टू सी जा रहा है, ये ए टू सी जा रहा है। इससे भी देख लें, अगर 2 की 3 में जा रही है, लिखते हैं 2 है 3 है 4 है 5,
2 की 3 में जा रही है और 3 की 7 में जा रही है, तो 2 की किस में जाएगी, 7 में। फिर 3 की 4 में जा रही है, 4 की किस में जा रही है, 7 में, तो 3 की किस में जाएगी, 7 में। 4 की 5 में जा रही है और 5 का 11 में, तो 4 का किस में जाएगा, 11 में। 11 लिख के इधर कर दिया। 5 का 5 में जा रहा है ना, 5 का 5 में और 5 का 11 में, तो इस 5 का भी 11 में जाएगा। अब 15 यहाँ पे था, 15 हमने लिख दिया। वही चीज मिली ना इधर से भी हमको, ये इतना सॉल्व करने पे भी हमें यही मिला, और सीधा देखने पे 2 के 3 के 3 के 7 के साथ, तो 2 का 7 के साथ, 3 का 4 में, 4 का 7 में, तो क्या बोले 4 का 7 में, तो 3 का भी 7 में होगा। 4 का 5 में, 5 का 11 में, तो 4 का भी 11 में होगा। और 5 का 5 में और 5 का 11 में, तो 5 का भी 11 में होगा। बात क्लियर हुई। दूसरे क्वेश्चन को मैंने साथ उस लेक्चर में एक क्वेश्चन को किया था, तो अब हम इसमें एक क्वेश्चन को करने वाले हैं जिससे आपका क्लियर हो जाएगा कि कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को पहले लिख लिया है। इस क्वेश्चन में 2 सब डिविजन्स है, ये वाला है और ये वाला। एक बार हमें इससे एफ ओ जी निकालना है और एक बार इस वाले से हमें जी ओ एफ निकालना है, राइट। तो चलिए देखते हैं हम लोग करके इससे कि क्या आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले वाले से। इसमें हमें कंपोजिशन फाइंड करना है किस किस फंक्शन में, जी में एंड एफ में। तो पहला कंपोजिशन हम लेंगे एफ ओ जी। एफ ओ जी ले रहे हैं किसके लिए, पहले के लिए, एफ ओ जी ऑफ एक्स पहले पूरे का करेंगे, ठीक है। अब क्या जाएगा, एफ जो है वो एक्स के साथ में जाएगा, मैंने आपको बताया था, जी एफ ऑफ एक्स हो गया। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या गिवन है, मॉड एक्स, तो जी मॉड एक्स हो गया। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम यहाँ से लिखेंगे कि ये गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, चूंकि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स गिवन है, तो हम यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की जगह पे मॉड एक्स को पुट करेंगे, राइट। अब क्या करना है, हमें मॉड एक्स रखना है। जी ऑफ मॉड एक्स क्या होगा हमारा, जी ऑफ मॉड एक्स होगा, हमें फंक्शन क्या गिवन है, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड में 5x माइनस 2, ये इतना हमें गिवन है। यहाँ पे x की जगह पे मॉड x है, तो यहाँ पे भी हम x की जगह पे मॉड x करेंगे, ओके। क्या मिला हमें, x इज इक्वल टू मॉड x हमें यहाँ से मिल रहा है, x की जगह पे हमें मॉड x मिल रहा है, तो यहाँ पे भी x इज इक्वल टू हम लोग मॉड x ही पुट करेंगे। तो इसका आंसर क्या आ गया, 5 मॉड x माइनस 2। तो ये आ गया हमारा एफ ओ जी का, एफ ओ जी की वैल्यू आ गई हमारी इधर, कितनी आ गई, मॉड में 5 मॉड माइनस 2, मॉड एक्स माइनस 2। अब हमें दूसरा क्या निकालना है, जी ओ एफ निकालना है हमें ऑफ एक्स का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जी ओ एफ निकालना है किसका, एक्स का निकालना है हमें। तो अब करते हैं, पहले जी को एक्स के साथ में लेके जाएंगे, यहाँ पे पहले एफ था तो एफ को साथ में लेके जाते हैं, यहाँ जी है तो जी को पहले साथ लेके जाएंगे। एफ हो गया आपका, जी ऑफ एक्स कर लिया हमने। जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, मॉड में 5x माइनस 2, क्या करेंगे यहाँ पे, एफ ऑफ मॉड में 5x माइनस 2, ये गिवन है हमारे पास, ये गिवन है हमारे पास, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड में 5x माइनस 2। और फिर हमें क्या करना है, एफ ऑफ मॉड 5x माइनस 2 की वैल्यू निकालनी है। एफ ऑफ एक्स था इधर, एफ ऑफ एक्स था तो मॉड एक्स होता था, एफ ऑफ मॉड एक्स है फिर भी मॉड में ही जाके होगा, तो यहाँ पे हमें एक्स की वैल्यू क्या दिख रही है, मॉड में 5x माइनस 2। एक्स की वैल्यू इतनी है तो मॉड के अंदर हम एक्स की वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है। क्या हो गया इसकी वैल्यू, मॉड 5x माइनस 2। समझ में आई बात इतनी। एक्स की वैल्यू अब देखिए सीधा, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या हो रही थी, मॉड एक्स हो रही थी, तो हमने एक्स की जगह पे मॉड एक्स रखा। अब इस वाले फंक्शन में एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या हो रहा है, मॉड 5x माइनस 2 हो रहा है, तो हम मॉड उसकी वैल्यू में क्या रखेंगे, हम लोग एक्स की जगह पे मॉड 5x माइनस 2 रखेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सॉल्यूशन, ठीक है। किसके लिए, जी ओ एफ के लिए। अब हम दूसरे के लिए देखेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8x क्यूब। अगर अब इसमें हमें निकालना है क्या, इसमें हमें अगर निकालना है एफ ओ जी ऑफ एक्स, अगर हम देखें तो पहले हम किसके साथ कंपोजिशन इसका करेंगे, पहले एक्स के साथ करेंगे। कैसे, जी हो गया हमारा एफ ऑफ एक्स, जी हो गया एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या गिवन है दूसरे से, देखिए फ्रॉम टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8x क्यूब, हमें क्या गिवन है, 8x क्यूब गिवन है ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8x क्यूब, किससे, दूसरे वाले से, फ्रॉम टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8x क्यूब। अब हम यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या करेंगे, जी 8x क्यूब, 8x क्यूब हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, जी ऑफ एक्स क्या बोल रहा है, जी ऑफ एक्स बोल रहा है एक्स की पावर 1/3, तो यहाँ पे हमें एक्स की जगह पे क्या दिख रहा है, पहले आप ऐसे लिख लिया करो कि एक्स की जगह पे आपको दिख क्या रहा है। यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स की जगह पे हमें 8x क्यूब दिख रहा है, जी ऑफ एक्स है, जी ऑफ एक्स होता है, तो एक्स की जगह पे हमें क्या दिख रहा है, 8x क्यूब। तो जहां जहां पे आपको x दिखेगा वहां वहां पे आपको 8x क्यूब को लिखना है, क्योंकि x की जगह पे आपको 8x क्यूब मिला है, ठीक है। फिर अब हम क्या करेंगे, जी ऑफ 8x क्यूब हमारा क्या हो जाएगा, x क्या है, x हमारा 8x क्यूब, अब उसकी पावर कितनी कर देंगे, 1/3, 1/3 कर दिया।
अब ये 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 ना, तो ये 2 की पावर 3 हो गई, x की पावर 3 हो गई, 1/3 हो गया। अब अगर हम इसको बाहर कर लें, 2x की पावर 3/3 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा हमारे पास 2x। 2x ही हमारा क्या हो गया सॉल्यूशन। बात समझ में हमने क्या किया, एफ ऑफ एक्स था, एफ ऑफ एक्स की जगह पे हमने रख दिया 8x3, 8x3 रखा, तो अब जी ऑफ एक्स का फॉर्म बना, जी ऑफ एक्स के फॉर्म से हम दूसरे वाले से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे x की जगह पे हमें क्या दिख रहा है 8x3, तो इसमें भी x की जगह पे हम 8x3 को पुट करेंगे, राइट। 8x3 पुट करने के बाद उसकी पावर 1/3 है तो 1/3 करेंगे, फिर 2 क्यूब x क्यूब करेंगे, 1/3 हो गया, तो क्यूब को बाहर करने के बाद हमारे पास बचा क्या 2x। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया 2x। अब दूसरा वाला हम देखेंगे, क्या देखेंगे, जी ओ एफ, जी ओ एफ ऑफ एक्स, जी ओ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, जी हो गया हमारा, एफ हो गया, अब हम जी ऑफ एक्स करेंगे, जी ऑफ एक्स करेंगे, तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे एक्स की पावर 1/3, एफ ऑफ एक्स की पावर 1/3 आपको मिला एक्स की पावर 1/3। अब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 8x3, एफ ऑफ एक्स आपके पास है, उसकी वैल्यू क्या है 8x3। अब यहाँ पे हमें x इज इक्वल्स टू क्या दिख रहा है एक्स की पावर 1/3, अब हम लेंगे हियर x इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 1/3, x की जगह पे हमने x की पावर 1/3 किया। अब हमें यहाँ इस वाले x की जगह पे 8 इसका कोएफिशिएंट है, 8 को नहीं देखना, हमें x की जगह पे क्या मिल रहा है, x की जगह पे हमें x की पावर 1/3 मिला, तो जहाँ पे आपको x दिख रहा है वहीं पे आपको 1/3 रख देना है। आई बात समझ में, तो क्या करना है 8 x की पावर 3 है तो हम लिखेंगे x की पावर 1/3 का होल पावर 3। अब इसका 3 3 से कैंसिल होकर क्या हो गया आपका 8x, तो 8x क्या आ गया, इसका सॉल्यूशन आ गया किसका, एफ ऑफ जी, जी ओ एफ का सॉल्यूशन आ गया, और 2x किसका सॉल्यूशन आ गया, 2x सॉल्यूशन आ गया एफ ओ जी का। तो आप इसको नोट करिए एक बार। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर हमें दिया गया है f सच दैट a टेंड्स टू b, f हमारे पास एक फंक्शन है कहाँ से कहाँ तक है a से b तक, और दूसरा फंक्शन है हमारे पास g सच दैट b टेंड्स टू c, राइट। और b क्या है, b है हमारा 1 1, b हमारा 1 1 है, या फिर कह सकते हैं ये b जो है सॉरी g हमारा 1 1 है, और इसे को हम कह सकते हैं कि ये इंजेक्टिव है। क्या है, इंजेक्टिव है हमारा कौन सा फंक्शन जी 1 1 है। और फिर हमसे क्या पूछा है कि क्या एफ ओ जी भी 1 1 होगा कि नहीं, 1 1 होगा या नहीं, इज दिस एफ ऑफ जी इज 1 1 और नॉट, राइट। तो हमें इसको प्रूफ करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको प्रूफिंग, इसको हमें प्रूफ करना है। तो चलिए देखते हैं, हमें पता है कि जो जी का फंक्शन है वो 1 1 है, ये गिवन है, ये चीज गिवन है। चलिए देखते हैं हमें प्रूफ किसको करना है, इसको करना है लेट x1 x2 बिलोंग्स टू कैपिटल ए। अभी क्या होता है कि जो हम स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे कंपोजिशन को, तो f सच दैट a टेंड्स टू b था, g सच दैट b टेंड्स टू c था, तो हमारा f o g कहाँ से कहाँ तक जा रहा था, f o g सच दैट a टेंड्स टू c था, राइट। हमारा ये फंक्शन कहाँ से कहाँ तक जा रहा था, a से c तक हमारा ये फंक्शन जा रहा था। तो लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू a, कैपिटल A में हमारा x1 x2 बिलोंग कर रहा है, राइट। अब हमें क्या करना है कि g ऑफ f का f को प्रूफ करना है कि वो 1 1 है। अब हम कैसे करेंगे, देखिए g ऑफ f किया हमने, एक बार इसको ट्रीट कराएंगे किसके साथ में, x1 के साथ में, फिर इज इक्वल्स टू g ऑफ f x2। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि 1 1 प्रूफ करने के लिए ऐसे दो एलिमेंट्स हम लेते हैं किसके, x के, और दोनों को ट्रीट करवा के उसको इक्वल करते हैं। तो अगर हमारा x1 इज इक्वल्स टू x2 आ जाता है तो हम बोलेंगे कि हाँ ये 1 1 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम पहले f फंक्शन को किसके साथ लेके जाएंगे, x1 के साथ में। जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं किसको, g ऑफ f की वैल्यू निकालने के लिए पहले हम क्या करते हैं, f को x1 के साथ में लेके जाते हैं, वैसा इधर भी करना है। g हो गया हमारा f x1 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, g f x2। अब हमें क्या पता है, क्या पता है हमें ये पता है कि g जो है वो 1 1 है, 1 1 मीन्स f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2, राइट। तो क्या करना है, f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2, क्यों, क्योंकि g इज 1 1, ये गिवन है 1 1, या फिर इंजेक्टिव आप कह सकते हैं। अब क्या हुआ, x1 इज इक्वल्स टू x2 हो जाएगा, x1 इज इक्वल्स टू x2। तो मैंने आपको बताया था अगर x1 इज इक्वल्स टू x2 प्रूफ हो जाए तो हम बोलेंगे कि दिस गिवन फंक्शन इज 1 1। तो ये हमारा जो गिवन फंक्शन है क्या है, जी एफ ओ जी, तो हमारा एफ ओ जी क्या होगा 1 1, राइट। आप इसको नोट करिए,
देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया था कि g इज 1 1, इस वजह से क्या होता है f of x1 इज इक्वल टू x2। यहाँ पे होगा f इज 1 1, क्योंकि हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है कि ये एंड ये बोथ आर 1 1, ये गिवन है, मैंने आपको पहले में बताया था कि ये गिवन है। तो जब g 1 1 होगा तो हमें क्या मिलेगा, g गिवन है, g 1 1 है तो हमें मिलेगा f of x1 इज इक्वल टू f of x2, और f 1 1 है तो इससे मिलेगा हमें x1 इज इक्वल टू x2। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, इसी वजह से मैंने इसको आपको दोबारा से बताया, तो आप इसको नोट करिए। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, अब हम पढ़ने जा रहे हैं इन्वर्टिबल फंक्शन को। इन्वर्टिबल फंक्शन मतलब क्या होगा, एफ इनवर्स। इन्वर्टिबल फंक्शन को हम पढ़ने जा रहे हैं। अब इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होता है, मैं आपको इसको एग्जांपल के थ्रू समझाऊं। अगर हमें दिया गया है x इज इक्वल टू दिया गया है हमें 5x 5y, x दिया गया है हमें, नहीं तो y मान देखिए, y इज इक्वल टू 5x माइनस 2, ये हमें गिवन है। y क्या शो करता है, y शो करता है हमारा f ऑफ x को, मैंने आपको बताया था इमेज ऑफ x को शो करता है, ये फंक्शन ऑफ x है। तो y क्या है हमारा, y है f ऑफ x, और f ऑफ x की वैल्यू क्या गिवन है 5y माइनस 2। तो अब इसका इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होगा, देखिए अगर यहाँ पे मैं y की वैल्यू 1 रखूँ, अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूँ, पुट x इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 1 रखा 5 माइनस 2 3, ठीक है, x की y की वैल्यू हमें क्या मिली 3। अब अगर मैं x इज इक्वल टू 2 रखूँ तो y की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी 5 टू द 10, 10 में से 2 गया 8। x की वैल्यू अगर मैं 3 रखूँ तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा 15, 15 माइनस 2 क्या हो जाएगा हमारा 13। तो इस तरीके से हम x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज जब रखते हैं तो y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हमें मिल रही हैं। अब इन्वर्टिबल फंक्शन क्या कहता है, इन्वर्टिबल फंक्शन कहता है कि आपको सिर्फ इंटरचेंज कर देना, किसको, y को इंटरचेंज कर देना है x से। वो कहता है इन्वर्टिबल फंक्शन ये कहता है कि आपका जो y की वैल्यू है वो x की वैल्यू होनी चाहिए और x की वैल्यू y की वैल्यू होनी चाहिए। मतलब x इज इक्वल टू 3 पे आपको y इज इक्वल टू कितना मिले 1। मैंने क्या किया, इन दोनों को इंटरचेंज किया, क्या किया मैंने इंटरचेंज, किसको, y को और x को। y इज इक्वल टू 3 था तो मैंने x इज इक्वल टू 3 किया, तो हमें क्या मिलना चाहिए, y इज इक्वल टू 1 मिलना चाहिए, राइट। और अगर मैं x इज इक्वल टू 8 करूँ, x इंटरचेंज किया मैंने, फिर y की जगह पे मैंने क्या कर दिया x कर दिया, इंटरचेंज करना है आपको, x को y से, y को x से, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 8 है, मैंने यहाँ पे x इज इक्वल टू 8 किया, और हमें क्या मिलना चाहिए y इज इक्वल टू 2। ऑलराइट, अब हमें क्या करना है फिर, y इज इक्वल टू 13 है, y इज इक्वल टू 13 है तो हम लेंगे x इज इक्वल टू 13, और इस पे हमें y की वैल्यू क्या मिलनी चाहिए, y इज इक्वल टू 3 मिलना चाहिए। तो इसको हम बोलेंगे कि ये एक इन्वर्टिबल फंक्शन है, इसको f इनवर्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखिए हम क्या करेंगे, गिवन फंक्शन है क्या है, y इज इक्वल टू 5x माइनस 2। अब जैसे मैंने यहाँ पे y को x से रिप्लेस किया और x को y से रिप्लेस किया, वैसे ही हमें यहाँ पर भी x को y से और y को x से रिप्लेस करना है, इंटरचेंज करना है। वी हैव टू इंटरचेंज x एंड y, हमें x और y को इंटरचेंज करना है। तब हमें क्या मिलेगी, हमें f ऑफ x इनवर्स की वैल्यू मिलेगी, जिसे हम क्या बोलेंगे, इन्वर्टिबल फंक्शन बोलेंगे। f ऑफ x क्या है, ये एक फंक्शन है, लेकिन जब इसका इनवर्स कर देंगे तो इन्वर्टिबल फंक्शन हम उसको कहेंगे। तो हमें क्या करना है, y की जगह पे x और x की जगह पे y को पुट करना है। क्या होगा फिर, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 5y माइनस 2, 5y माइनस 2 हो गया, मैंने y की जगह पे x को रखा और x की जगह पे मैंने y को रखा। अब यहाँ से हमको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्या करनी है, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि f ऑफ y क्या होता है, f ऑफ x होता है, तो यही क्या वो बोलते हैं, यही हमारा निकलेगा f ऑफ x का इनवर्स। तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकालते हैं, x प्लस 2 अपॉन में आ गया 5, ये क्या हो गया, y हो गया। आई बात समझ में, क्या हो गया, y हो गया ये। तो y क्या हो गया, यहाँ पे हमारे y को हम बोलेंगे f x का इनवर्स। इस विदाउट इंटरचेंजिंग पे, जब हमने इंटरचेंज नहीं किया था तब हम y को कहते थे f ऑफ x, लेकिन यहाँ पे हमने y को इंटरचेंज किया, किससे, x से, और x को इंटरचेंज किया किससे, y से। तो इस वाले y को हम बोलेंगे f इनवर्स ऑफ x, किस y का, इसका इनवर्स है ये। अब हम देख के देखते हैं कि अगर हम x की वैल्यू 3 रखते हैं तो क्या हमें y की वैल्यू 1 मिलती है। हम देख के देखते हैं कि एक बार चेकआउट तो कर लें क्या ये सही है कि नहीं, ये f इनवर्स की वैल्यू। तो चलिए देखते हैं, पुट। अब हम यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 रख के देखेंगे, देखिए हमने y और x को इंटरचेंज किया, तो यहाँ पे y की वैल्यू 3 है, तो इसमें हम x की वैल्यू 3 रखेंगे। तो क्या हो गया, 3 प्लस 2 अपॉन 5 है, अपॉन 5, तो क्या हो गया 5 अपॉन 5, y इज इक्वल टू 1 आ गया।
1 आ गया। यहाँ पे हमने क्या किया था, x की वैल्यू 3 रखी तो y इज इक्वल टू 1 मिला। आ गई बात समझ में, x इज इक्वल टू 3 रखा तो y इज इक्वल टू 1 मिल गया, मतलब ये f इनवर्स है। और फिर अगर दूसरा देखें, x इज इक्वल टू 8 रख के देखें, 8 रख के देखेंगे तो 8 हो गया प्लस 2 बाई 5, 8 2 10, 10 अपॉन 5 करेंगे कितना आ गया 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। आ गई तो इधर भी देखिए x इज इक्वल टू 8 था, y इज इक्वल टू हमारे पास 2 था, तो जब हमने x इज इक्वल टू 8 रखा तो हमें y की वैल्यू क्या मिली 2, और हमने इसका इन्वर्टिबल फंक्शन निकालने के बाद जब हमने उसमें x इज इक्वल टू 8 रखा और y इज इक्वल टू, तो हमें क्या मिला 2 मिला। ये हमें मिल रहा है, हम इसको खुद से नहीं रख रहे हैं, यहाँ पे हमें y इज इक्वल टू 2 मिला। अब फिर हम क्या करेंगे, अब फिर हम तीसरी वैल्यू रख के देखते हैं, x इज इक्वल टू 13 रखेंगे तो क्या होगा, x की जगह पे हमें 13 रखना है, हमने 13 रखा प्लस 2 अपॉन 5, प्लस 2 अपॉन 5 क्या हो गया 15 अपॉन 5, 5 3 जा, तो y की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। तो यहाँ से आपको दिख रहा है 13 रखने पे y की वैल्यू 3 आ गई। तो इसमें हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इन्वर्टिबल फंक्शन में हमें वी हैव टू इंटरचेंज y एंड x की जगह पे हमें y रख देना है, y की जगह पे x रख देना है। ऑलराइट, तो आप इसको नोट करिए। अब मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ, सिंपल ही दूंगी आपको क्वेश्चन, आप उसको सेल्फ प्रैक्टिस करके आप उसका आंसर जो आप कमेंट में दीजिएगा। अगर मैं y इज इक्वल्स टू 8x माइनस 9 करूँ तो इसका f इनवर्स क्या होगा, f ऑफ x इनवर्स क्या होगा। ठीक है, इसको अच्छे से नोट करिए, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिएगा। फंक्शन क्या होता है हमारा। ऑलराइट, तो चलिए हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई सेट है, कोई फंक्शन है या मैपिंग है f सच दैट x टेंड्स टू y, तो ये कब इन्वर्टिबल होगा आपका, ये कब इन्वर्टिबल होगा, अगर हमारे पास दूसरा सेट दिया गया है g सच दैट y टेंड्स टू x। देख रहे हैं ये मैपिंग जो है वो x टेंड्स टू y है और ये वाली मैपिंग आपकी y टेंड्स टू x है। तो ये कब इन्वर्टिबल होगा, अगर हमारे पास कोई गिवन फंक्शन है g सच दैट y टेंड्स टू x एंड देन FOG अगर हमारा IX है, मतलब क्या है, आइडेंटिटी है किस पर, x पर, आइडेंटिटी है किस पर, x पर है। एंड दूसरा है हमारे पास GOF, ये किस पर आइडेंटिटी है, y पर, y पर अगर आइडेंटिटी है तो हम बोलेंगे देन f सच दैट नहीं, देन g इज इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन, यानी f, g क्या होगा हमारा, इनवर्स होगा किसका, f का। कब होगा इनवर्स, अगर f such that x tends to y को हमें इन्वर्टिबल शो करना है, we have to show this invertible and here given that g such that y tends to x, then FOG is equals to ix and GOF is equals to iy। ये आइडेंटिटी है, ये क्या है आइडेंटिटी किसके लिए, सेट x के लिए, और ये क्या है, ये भी आइडेंटिटी है लेकिन किसके लिए, y के लिए। अगर FOG हमारा IX आता है एंड GOF हमारा IY आता है तो हम बोलेंगे yes G इज इनवर्स ऑफ F, G हमारा इनवर्स होगा किसका, F का, एंड F सच दैट x टेंड्स टू y इज इन्वर्टिबल, तब हमारा F सच दैट x टेंड्स टू y इन्वर्टिबल होगा। अभी आपको ये थोड़ा टफ लग रहा होगा, बट अगर हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो ये सारा कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। तो आप इसको नोट करिए, फिर मैं एक एग्जाम्पल लेकर आपको इसको समझाती हूँ कि इन्वर्टिबल फंक्शन होता क्या है। ऑलराइट, आप इसको नोट करिए। अब हम क्या क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन हमारे पास y इज इक्वल्स टू 4x प्लस 3, y मीन्स क्या होता है, f ऑफ x होता है, आपको पता है। y को हम क्या लिख सकते हैं, y को हम लिख सकते हैं f ऑफ x या y इज इक्वल्स टू 4x प्लस 3, होता है, होता नहीं है, ये गिवन है और पूछा है कि अगर ये इन्वर्टिबल है, अगर f ऑफ x इन्वर्टिबल है तो इसका इनवर्स आप फाइंड करिए, इनवर्स आप फाइंड करिए। अगर ये इन्वर्टिबल है तो हमें इसका इनवर्स फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं गिवन क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू 4x प्लस 3, तो इससे हमें x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालते हैं। चलिए y माइनस 3 अपॉन में 4 इज इक्वल टू क्या आ गया, x आ गया, x इज इक्वल टू y लिया इधर, इधर गया माइनस 3 अपॉन 4, और फिर अब ये क्या शो करेगा हमारे, ये f ऑफ y को शो करेगा, क्या शो करेगा, f ऑफ y नहीं, f ऑफ y नहीं शो करेगा, ये g ऑफ y शो करेगा, g ऑफ y, ये g ऑफ x है, ये g ऑफ y होगा। तो g ऑफ y इज इक्वल टू क्या मिला हमें यहाँ से, y माइनस 3 अपॉन 4। अब मैंने आपको बताया था अभी इसके पहले कि अब हमें फाइंड करना है FOG। अगर FOG हमारा आइडेंटिटी होगा x का और GOF
ये आइडेंटिटी होगा y का, तब हम बोलेंगे कि f जो है वो इन्वर्टिबल है और इसका इन्वर्स हम फाइंड करेंगे, राइट। तो दिख गया इधर हमें कि g ऑफ y हमें मिल गया, f ऑफ x मिल गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है f o g ऑफ x कर देते हैं, राइट। f o g ऑफ x हमने किया। अब हम देखेंगे, अब जैसे हम कंपोजिशन, मैंने लास्ट लेक्चर में हमको बताया था कंपोजिशन क्या होता है। तो कंपोजिशन में हम क्या करते थे, पहले f को हम x के साथ ट्रीट करते थे। अब इसमें भी हमें वही करना है, g लिया हमने, अब f ऑफ x करेंगे, f ऑफ x किया, फिर g हो गया हमारा, f ऑफ x क्या है 4x प्लस 3, 4x प्लस 3, आगे बात समझ में, 4x प्लस 3 है। अब जहां पे यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, y इज इक्वल टू, हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, किसको, इसको और इसको अगर हम कंपेयर करें तो y इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, y इज इक्वल टू होगा 4x प्लस 3, 4x प्लस 3। अब हमें क्या करना है, अब जहां जहां पे आपको y दिख रहा है वहां पे आपको 4x प्लस 3 को पुट करना है, ये इज इक्वल टू हुआ। यहाँ पे आपको y दिख रहा है तो y की वैल्यू हमने क्या निकाली, इधर से दोनों कंपेयर करने के बाद हमें y की वैल्यू मिली 4x प्लस 3। आप अगर इसे कंपोजिशन वाले सीरीज में, कंपोजिशन वाले लेक्चर में देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि कैसे हमने इसको, इस पे कई सारे क्वेश्चन हमने किए हैं, तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। तो इधर कंपेयर करने से y इज इक्वल टू 4x प्लस 3 हमें मिला। अब इसमें हमको 4x प्लस 3 को पुट करना है, किसकी प्लेस पे, y की प्लेस पे, राइट। अब हम लिखते हैं 4x प्लस 3 माइनस 3 है यहाँ पे, माइनस 3 अपॉन में 4। अब क्या हुआ, 3 से 3 कैंसिल हो गया आपका, 4 से 4 कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास, x बचा। अब x क्या है हमारा, आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी ऑफ x है, राइट, x हमारा आइडेंटिटी है। तो क्या मिला हमें, अगर g ऑफ f मिल रहा है i x, तो और f ऑफ g मिल रहा है i y, तो हम बोलेंगे कि ये आइडेंटिटी है। अभी एक तो मिल गया, अभी दूसरे को देखना बाकी है कि हमारा g o f ऑफ x क्या आता है, ठीक है। अब इसको भी देखते हैं, अभी f को छोड़ के g को हम x के साथ में ट्रीट करेंगे, तो f को हमने छोड़ दिया f, अभी क्या हो गया g ऑफ x, g ऑफ x हमने क्या निकाला इधर से, y माइनस 3 अपॉन x, राइट, और इधर f ऑफ कर देना है, अपॉन में 4 है, अपॉन 4, राइट। अब यहाँ पे y था तो हमने यहाँ पे y किया, अब यहाँ पे x है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x को रखेंगे, x माइनस 3 अपॉन x नहीं y ही रहेगा, यहाँ पे हमें y मिला ना, तो y माइनस 3 अपॉन 4, हाँ सही है। अब हमको क्या करना है, f ऑफ इसको और इसको कंपेयर करेंगे हम, किसको, इस वाले इक्वेशन को और इस वाले इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमें x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, y माइनस 3 अपॉन 4, क्या मिला हमें, y माइनस 3 अपॉन 4 मिला। अब हम क्या करेंगे, x की जगह पे इसमें y माइनस 3 अपॉन 4 को पुट करेंगे, राइट। अब f ऑफ x इज इक्वल टू 4x माइनस 3, यहाँ पे हमें x वैल्यू y माइनस 3 अपॉन 4 मिला। अब इसमें हम x की जगह पे y माइनस 3 अपॉन 4 को पुट करेंगे, देखिए 4 इंटू y माइनस 3 अपॉन 4 प्लस 3 कर दिया हमने। अब देखिए 4 से 4 कैंसिल, प्लस 3 से माइनस 3 कैंसिल, क्या बचा हमारे पास, y बचा। यहाँ पे क्या बचा था, x बचा था, यहाँ पे क्या बचा, y बचा। तो ये क्या है, आइडेंटिटी है किसका, y का, आइडेंटिटी है किसका, y का, राइट। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे f ऑफ y माइनस 3 अपॉन 4 किया, तो इस प्लेस पे हमने x की प्लेस पे यहाँ पे हमने क्या रखा, 4 इंटू वाई माइनस 3 अपॉन 4 प्लस 3, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, हमारा x इज इक्वल टू, हमारा क्या आ गया, y आ गया। तो y जब आ गया तो ये आइडेंटिटी है y का। तो कंडीशंस क्या थी इन्वर्टिबल होने की, f की इन्वर्टिबल होने की, f सच दैट x टेंड्स टू y था। इसके इन्वर्टिबल होने की कंडीशन क्या थी कि अगर f ओ g निकाले और वो हो आइडेंटिटी ऑफ x और g ऑफ f निकाले तो वो मिले हमको आइडेंटिटी ऑफ y। तो हमें मिल गया, तो मतलब ये हमारा क्या है, इन्वर्टिबल है, इन्वर्टिबल है। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या इक्वेशन गिवन था, y इज इक्वल टू 4x प्लस 3 या फिर f ऑफ x इज इक्वल टू 4x प्लस 3। तो अब ये हमारा क्या हो गया, इन्वर्टिबल हो गया, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन क्या गिवन था, ये गिवन था। तो हमारा गिवन फंक्शन क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा, कब, जब ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। तो आप इसको लिखिए, मैं फिर दूसरा क्वेश्चन लेती हूँ। अभी देखिए हम एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमने लिया, इसमें हमें ये नहीं दिखाना है कि दिस फंक्शन इज इन्वर्टिबल, हमें गिवन है कि ये फंक्शन जो है वो हमारा इन्वर्टिबल है, ये इन्वर्टिबल है, और हमें इसका क्या फाइंड आउट करना है, हमें इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है। इनवर्स हमसे पूछा है कि ये इन्वर्टिबल है, ये गिवन है कि ये इन्वर्टिबल है।
और पूछा क्या है ये कि इसका इनवर्स हमें फाइंड आउट करना है, किसमें इसका इनवर्स क्या होगा एफ ऑफ एक्स का। तो चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, मैंने आपको बताया एफ ऑफ एक्स इक्वल होता है वाई के, वाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 2। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू जो होगी हमारी वही होगी क्या, इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन x अपॉन एक्स प्लस 2 की, राइट। तो चलिए देखते हैं यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो y इज इक्वल टू, ऊपर से और नीचे से दोनों जगह से हमें x को कॉमन लेना है, ऊपर तो x है ही, नीचे से कॉमन लिया, 1 प्लस 2/x बचा, क्या बचा हमारे पास 1 प्लस 2/x बचा। अब क्या करना है, इस वाले x को इस वाले x से कैंसिल कर देना है। उसके बाद हमें क्या करना है, इस वाले पार्ट को इधर लेके जाएंगे, y को हम नीचे लेके आएंगे, तो क्या हो गया y इज इक्वल टू 1 अपॉन, y को नीचे लेके आना, इसको ऊपर लेके जाना है, 1 प्लस 2 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन y हो गया। अब क्या करना है, 1 को इधर लेके आइए, 2 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई माइनस 1, माइनस 1 इधर प्लस इधर गया माइनस हो गया। अब इसको इसमें से इसका फ्रैक्शन में कर लेना है, 2 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस वाई अपॉन वाई आ गया इतना। अब 2 की मल्टीप्लाई हमको इधर कर देनी है, 2 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो यहाँ से हटा के हम 1 करके यहाँ पे 2 कर देंगे, हो गया। अब 1 अपॉन एक्स हमें इतना मिला, अब x की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ से, अब यहाँ से x की वैल्यू हमें मिलेगी x इज इक्वल टू 2y अपॉन 1 माइनस वाई, मिल गई। तो यही हमारा क्या हुआ, यही हुआ हमारा इनवर्स ऑफ f ऑफ x। और इसको इनवर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने आपको बताया था इनवर्स को f इनवर्स ऑफ x से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा f इनवर्स ऑफ x, राइट। ये हमारा क्या हो गया, f इनवर्स ऑफ x हो गया। तो इसका इनवर्स मैंने आपको बता दिया कैसे निकालना है, x वैल्यू आप निकालेंगे, जो x की वैल्यू आएगी वही इसका इनवर्स होगा। तो आप इसको नोट करिए एक बार। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले, क्वेश्चन क्या गिवन है, f ऑफ x इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। हमसे पूछा क्या है कि ये अगर ये इन्वर्टिबल है तो इसका इनवर्स आप बताइए। तो इन्वर्टिबल की कंडीशन मैंने आपको बताई थी, क्या बताई थी मैंने आपको, एफ ओ जी ऑफ एक्स एंड एफ ओ जी और जी ओ एफ, ये दोनों क्या होने चाहिए, ये होना चाहिए आइडेंटिटी ऑफ एक्स और ये होना चाहिए आइडेंटिटी ऑफ वाई। तो आप उसको सॉल्व करके मुझे बताइएगा कि क्या ये इन्वर्टिबल है या नहीं, और मैं इसके इनवर्स को आपको फाइंड करके बताती हूँ कि इसका इनवर्स क्या आएगा, राइट। तो ये है आपका होमवर्क, आप इसको घर पे करिएगा। तो चलिए देखते हैं इसका क्या होगा, y इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, हमको इसका फैक्टर करना है, ओके। y इज इक्वल टू, इसका फैक्टर ऐसे नहीं होगा, इसमें हम प्लस 1 माइनस 1 को ऐड करके करेंगे। ये किसका फैक्टर बन रहा है, 3x, अब यहाँ से हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है, y प्लस 6 इज इक्वल टू 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, y प्लस 6 इधर से स्क्वायर हटा के हमें इधर के रूट में आ गया, 3x प्लस 1, सही है, 3x प्लस 1 हो गया। अब यहाँ से हमको x की वैल्यू निकालनी है, कैसे करेंगे, अंडर रूट y प्लस 6, यहाँ पे प्लस 1 है, यहाँ इधर आएगा तो माइनस 1 अपॉन में यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 3 है, तो 3 नीचे आएगा, इज इक्वल टू x। तो ये क्या है, f इनवर्स ऑफ x, समझ में आया, f x ये था, f इनवर्स ऑफ x हमारा ये आ गया, राइट। चैप्टर का लास्ट टॉपिक क्या है आपका, बाइनरी ऑपरेशन। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन क्या होगी। ए बाइनरी ऑपरेशन ओ, इसको आप ओ से करें डिनोट या फिर इसको स्टार से भी डिनोट करते हैं, ओ से करें या फिर स्टार से। बाइनरी ऑपरेशन ओ ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट ए, आपका कोई नॉन एम्प्टी सेट ए है, तो अगर उस पर हम बाइनरी ऑपरेशन ओ देखें तो हमारा क्या होगा बाइनरी ऑपरेशन, ये एक मैपिंग होती है, क्या होती है मैपिंग, कहाँ से कहाँ तक, ए क्रॉस ए से ए तक, ये एक मैपिंग होगी। मैं यहाँ पे लिख दूँ, स्टार लिख लें या फिर हम ओ लिख लें, तो ये बाइनरी ऑपरेशन है, ये क्या होता है एक मैपिंग, मैपिंग मीन्स क्या, एक फंक्शन होता है, मैपिंग कहिए आप या फिर एक फंक्शन कहिए, ये एक फंक्शन होता है कहाँ से कहाँ तक, ए क्रॉस ए से ए तक, राइट। और अगर हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर है ए कॉमा बी और इधर हमने ले लिया ये स्टार बाइनरी ऑपरेशन, तो हम इसको डिनोट कैसे करेंगे, इसको हम डिनोट करेंगे ए स्टार बी से, आई बात समझ में,
ये बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? बाइनरी ऑपरेशन कुछ नहीं होता, हम फंक्शन पढ़ रहे हैं तो फंक्शन ही होता है, फंक्शन बोले या फिर मैपिंग बोले, बाइनरी ऑपरेशन आपका एक फंक्शन होता है, फंक्शन या फिर मैपिंग। कहाँ से कहाँ तक? ए क्रॉस ए से। अगर आपका कोई भी सेट है ए, तो उसके प्रोडक्ट से उस सेट की तरफ क्या बोलते हैं, उसके फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? बाइनरी ऑपरेशन, राइट। बाइनरी ऑपरेशन क्या होगा? ए क्रॉस ए से ए तक जाने वाले फंक्शन को या फिर ए क्रॉस ए से ए तक जाने वाले मैपिंग को हम बोलेंगे कि वो एक बाइनरी ऑपरेशन है। आई बात समझ में? अगर हमें दिया गया प्लस है, प्लस सच दैट z कॉमा z क्रॉस z टेंस टू z। अब क्या हुआ? इसमें हमारा बाइनरी ऑपरेशन क्या दिख रहा है आपको? बाइनरी ऑपरेशन में क्या? जोड़, घटाना, गुणा, भाग, एनीथिंग एल्स। अगर आप कोई ऑपरेशन लेंगे तो उसको हम बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे। कब कहेंगे? जब वो मैपिंग होगी z क्रॉस z से z की तरफ, राइट। कहाँ से कहाँ होगी? अगर z क्रॉस z से z की तरफ या फिर a क्रॉस a की फॉर्म में a क्रॉस a से a की तरफ अगर होगी, तब हम उसको बाइनरी ऑपरेशन बोलेंगे। सही है। यहाँ पे हमें बाइनरी ऑपरेशन क्या दिख रहा है? प्लस दिख रहा है बाइनरी ऑपरेशन। और z क्रॉस z क्या है यहाँ पे? सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर है। सही है, सेट ऑफ होल नंबर है। तो इसके एलिमेंट्स को हम कैसे डिनोट करेंगे? अगर मान लेते हैं इसके अंदर z के अंदर क्या बिलोंग करते हैं? a कॉमा b, a कॉमा b बिलोंग कर रहा है z के अंदर। तो अगर इस पे हमें बाइनरी ऑपरेशन को लगाना हो तो क्या करेंगे? a प्लस b। आई बात समझ में? अगर यहीं पे मैं माइनस कर दूं, माइनस कर दिया, यहाँ पे आपका बाइनरी ऑपरेशन क्या कर गया? चेंज हो गया बाइनरी ऑपरेशन, माइनस हो गया। दिख रहा है इधर कैसे मैंने किया? माइनस सच दैट z क्रॉस z टेंस टू z। मतलब इस फॉर्म का मैपिंग बन रही है कि नहीं? माइनस सच दैट z क्रॉस z टेंस टू z। अगर हम किसी फंक्शन को लिखते थे तो हम ऐसे लिखते थे f सच दैट x टेंस टू y। तो ये भी एक फंक्शन है, यानी ये भी एक मैपिंग है। कहाँ से कहाँ तक? z क्रॉस z से आपका z तक। आई बात समझ में? z क्रॉस z से z तक। तो यहाँ पे हमारा बाइनरी ऑपरेशन क्या दिख रहा है? बाइनरी ऑपरेशन है हमारा माइनस, बाइनरी ऑपरेशन है। और अगर फिर से आपके a कॉमा b एलिमेंट्स किस में बिलोंग कर रहे हैं? होल नंबर में। तो उस पर बाइनरी ऑपरेशन क्या लगेगा? a कर दिया हमने, माइनस कर दिया a माइनस b। ये बाइनरी ऑपरेशन हमारा किस में बिलोंग करेगा? z क्रॉस z से z पे जो मैपिंग होगी वो हमारा बाइनरी ऑपरेशन होगा, राइट। तो ये होता है बाइनरी ऑपरेशन। ये बहुत ही सिंपल, अगर आप बुक में देखेंगे वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, लेकिन बाइनरी ऑपरेशन सिर्फ इतना है कि मैपिंग होगी कहाँ से कहाँ तक? a क्रॉस a से a तक। सिर्फ यही, बाइनरी ऑपरेशन इज मैपिंग फ्रॉम a क्रॉस a टू a। आप इतनी भी डेफिनेशन लिख सकते हैं। और उसको डिनोट कैसे करेंगे? या तो स्टार से करते हैं या फिर ओ से करते हैं। तो स्टार से करें या फिर आप ओ से करें, ऑब्लिक लगा के, फिर सच दैट a क्रॉस a टेंस टू a। आप इसको नोट करिए। अब देखिए, अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, राइट। बाइनरी ऑपरेशन हमारा क्या होता है? तो हमने ले लिया a एक सेट है, हमने लिया था। क्या है इसके अंदर एलिमेंट? 2 3 4 5। फिर हमें दूसरा सेट लेना है, दोनों सेट सेम होने चाहिए। मैंने आपको बताया था a क्रॉस a। तो जो प्रोडक्ट निकालेंगे हम वो a क्रॉस a से a तक जाएगा, राइट। तो a यहाँ पे भी हम दूसरा सेट लेंगे, वो भी a ही होगा। क्या होगा? 2 3 4 एंड 5। ऑलराइट। तो अब हम क्या निकालेंगे? इसका प्रोडक्ट a क्रॉस a। a क्रॉस a हमको निकालना है। तो एलिमेंट्स तो दोनों में सेम ही होने वाले हैं। तो क्या आएगा? ऑर्डर पेयर हम देखते हैं इसका। पहले 2 का 2 के साथ में, फिर 2 का 3 के साथ में, फिर 2 का 4 के साथ में, फिर 2 का 5 के साथ में। 2 का हो गया। अब हम 3 का करेंगे। 3 का 2 के साथ में, और 3 का 3 के साथ में, 3 का 4 के साथ में, और 3 का 5 के साथ में। एक को लेके हम सारे के साथ उसका कंपेयर कर देंगे, ठीक है। अब 4 का 2 के साथ में, 4 का 3 के साथ में, 4 का 4 के साथ में, और फिर 4 का 5 के साथ में। 5 का 2 के साथ में, 5 का 3 के साथ में, 5 का 4 के साथ में, 5 का 5 के साथ में। हो गया। अब अगर हमें यहाँ पे लेना हुआ ऑर्डर्ड पेयर, क्या? अगर हम यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर लें, ऑर्डर्ड पेयर तो हमारे पास है। अगर हम बाइनरी ऑपरेशन लें, बाइनरी ऑपरेशन क्या लें? हम बाइनरी ऑपरेशन लें प्लस लेते हैं। वो कहां से कहां तक जाएगा? a क्रॉस a टेंस टू a। मतलब अगर हम बाइनरी ऑपरेशन का यूज करें तो a क्रॉस a से मिलने वाले एलिमेंट से अगर हम बाइनरी ऑपरेशन का यूज करें तो वो एलिमेंट हमारा a में होना चाहिए, राइट।
अगर हम A क्रॉस A के ऑर्डर्ड पेयर को लें और उस पर हम क्या अप्लाई करें, उस पर हम बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करें, तो वो जो हमें एलिमेंट मिलेगा वो एलिमेंट A में बिलोंग करना चाहिए, बिलोंग्स टू A, तब हम बोलेंगे कि ये बाइनरी ऑपरेशन सही है हमारा, राइट। अब हम एक ऑर्डर्ड पेयर इसमें से लेके देखते हैं कि अगर एक ऑर्डर्ड पेयर हम लेके देखेंगे और उसका एलिमेंट जो आएगा वो A में बिलोंग करेगा, तब तो ये बाइनरी ऑपरेशन सही होगा, अगर नहीं होगा तो ये बाइनरी ऑपरेशन हमारा सही नहीं होगा। तो चलिए लेके देखते हैं, पहला ही लेते हैं 2+2 देखिए 2,2 ये आपका किस में बिलोंग कर रहा है, ये आपका बिलोंग कर रहा है A क्रॉस A में, बिलोंग कर रहा है आपका A क्रॉस A में। हम बाइनरी ऑपरेशन किस पे लगाएंगे, उस ऑर्डर्ड पेयर पे जो हमें A क्रॉस A से मिलेगा। बाइनरी ऑपरेशन क्या है, प्लस है, हियर प्लस इज बाइनरी ऑपरेशन, तो बाइनरी ऑपरेशन हम किस पे लगाएंगे, A क्रॉस A से मिलने वाले ऑर्डर्ड पेयर पे। तो चलिए प्लस है बाइनरी ऑपरेशन, क्या करेंगे 2 + 2 इज इक्वल टू क्या हो गया 4 आ गया, 4 आ गया, तो क्या 4 आपका A में बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, तो 4 बिलोंग्स टू A, इसलिए प्लस बाइनरी ऑपरेशन क्या है हमारा सही है। अब आप इनमें से कोई सा भी लेके देखिए, 2, 3, 5 हो जाएगा, कोई सा भी अगर आप लेके देखेंगे तो जिसपे ये बाइनरी ऑपरेशन सही आएगा तब हम बोलेंगे कि हाँ ये बाइनरी ऑपरेशन ठीक है, राइट। आप इसको नोट करिए। अब देखिए अब हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन के कितने टाइप्स होते हैं, इसके टाइप्स को हम पढ़ने वाले हैं। तो इसके जनरली 3 टाइप्स होते हैं, मैं आपको लिख के दिखा दूं। तो इसमें पहला कौन सा होगा, पहला इसमें हम लेंगे कॉम्यूटेटिव ऑपरेशन, कॉम्यूटेटिव ऑपरेशन। अब दूसरा कौन सा लेंगे हम, एसोसिएटिव ऑपरेशन, एसोसिएटिव ऑपरेशन हो गया आपका। और तीसरा कौन सा, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑपरेशन, ठीक है। तो 3 बाइनरी ऑपरेशन होते हैं, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव ऑपरेशन। तो इसका मतलब क्या है, कैसे जानेंगे कि ये वाला कॉम्यूटेटिव ऑपरेशन है, ये वाला एसोसिएटिव है, ये वाला डिस्ट्रीब्यूटिव है, और ये कब कब होल्ड करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा। तो इसके कुछ रूल्स होते हैं, मैं आपको लिख के दिखा दूं। ये होगा ए, अगर हम ऑपरेशन को क्या लेंगे, इफ बाइनरी ऑपरेशन इज ओ, इफ बाइनरी ऑपरेशन इज ओ कह लें या फिर स्टार भी ले सकते हैं आप, मैंने यहाँ पे ओ ले रखा है। तो क्या होगा, तब हमारा कॉम्यूटेटिव तब होगा जब ए ऑपरेशन बी इज इक्वल्स टू बी ऑपरेशन ए, ये होगा, राइट। फॉर एडिशन, अगर हमारा बाइनरी ऑपरेशन क्या है, प्लस है, बाइनरी ऑपरेशन अगर प्लस है तो उसके लिए क्या होगा, a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। मैं आपको बता दूं ये तीनों जो होते हैं ये सिर्फ प्लस और मल्टीप्लाई, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, बस 2 चीजों के लिए ये तीनों होल्ड करते हैं। अगर आप सब्ट्रैक्शन के लिए जाएंगे तो इनमें से कोई भी होल्ड नहीं करेगा। अगर आप क्या बोलते हैं डिवीजन के लिए अगर आप जाएंगे तो फिर भी इसमें कोई भी होल्ड नहीं करेगा। तो किसके लिए होल्ड करते हैं, ये सिर्फ क्रॉस के लिए और प्लस के लिए, सिर्फ ये तीनों इसी के लिए होल्ड करते हैं। और अगर हम देखें फॉर मल्टीप्लिकेशन अगर हम देखेंगे तो क्या आएगा, a डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए। आई बात समझ में, a डॉट बी करें या फिर b डॉट ए करें, बात एक ही हुई। एसोसिएटिव के लिए ये होगा a ऑपरेशन b ऑपरेशन c इज इक्वल्स टू a ऑपरेशन b ऑपरेशन c। एसोसिएटिव ऑपरेशन भी किसके लिए होल्ड करेगा, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई के लिए और एडिशन के लिए, फॉर एडिशन एंड फॉर मल्टीप्लिकेशन। अगर आप इधर करें a प्लस बी प्लस सी तो ये होगा a प्लस बी प्लस सी के इक्वल। और अगर हम करें इधर a क्रॉस b क्रॉस सी तो ये किसके इक्वल होगा, a क्रॉस b क्रॉस सी, राइट। तो ये दोनों किसके लिए होल्ड करते हैं, सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए ये दोनों होल्ड करेंगे। यही दोनों नहीं, ये डिस्ट्रीब्यूटिव जो होगा ये भी आपका सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए ही होल्ड करेगा। इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसमें आपका फॉर्मूला होगा, इसमें हम 2 बाइनरी ऑपरेशन लेंगे, आप एक स्टार लीजिए और एक आप लीजिए ओ, ये हमारे पास 2 बाइनरी ऑपरेशंस हैं।
इसमें क्या हो सकता है, इसमें एक आपका हो सकता है पॉजिटिव या फिर एक आपका मल्टीप्लाई। आप चाहे तो इसको मल्टीप्लाई करें, आप चाहे तो इसको पॉजिटिव करें, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो इसका रूल क्या होता है मैं आपको बता दूं, ए स्टार बी ओ सी, ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होगा, इसमें दो डिस्ट्रीब्यूटिव, एक लेफ्ट होता है एक राइट, तो ये होगा ए स्टार बी बी ओ ओ सी, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ए स्टार बी ओ ए स्टार सी, ये होता है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव। अब इसमें हमें राइट डिस्ट्रीब्यूटिव भी मिलेगा, तो राइट क्या होगा, राइट में जो ऑपरेशन हमने यहाँ पे किया हम उसको इधर करेंगे, ठीक है। तो अगर हो गया ए ऑपरेशन सी लेके करते, ए ऑपरेशन बी स्टार सी ले लें, तो इसको कैसे करेंगे, इसको हम करेंगे ए स्टार सी ऑपरेशन ए बी स्टार सी, राइट। तो यहाँ पे आपका स्टार और ओ दोनों डिफरेंट होंगे, या फिर आप इसको प्लस लीजिए, इसको मल्टीप्लाई या प्लस। इसमें हम सब्ट्रैक्शन और डिवाइडेशन के लिए इसमें हम बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई नहीं करते। आप इसको नोट करिए, फिर मैं स्लाइड को चेंज करूंगी। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट देखने के लिए अगर हमारे पास कोई सेट दिया गया है, ए सेट हमें गिवन है, और ए में अगर मैं एलिमेंट ले लूँ ए, स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए, तो ए का ही एक ऐसा एलिमेंट चाहिए जिसका ऑपरेशन ए के साथ करने पे हमें क्या मिले, ए मिले, हमें ए स्मॉल ए ही मिले। ऐसा एलिमेंट वाई लेते हैं जो ए में बिलोंग करेगा, जिसका ऑपरेशन अगर हम ए के साथ में करेंगे तो हमें वही एलिमेंट मिले, तब हम क्या बोलेंगे, वाई इज आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट अभी आपको क्लियर नहीं होगा, मैं एग्जांपल के थ्रू अगर इसको समझाऊं कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है। हमने मान लिया कि हमारे पास z है, z क्या है हमारे पास, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर है क्या z, और इसमें एक एलिमेंट हम लेते हैं, z में क्या क्या आएगा, 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, राइट। z में इतने एलिमेंट्स आएंगे, तो अगर मैं इसमें से एक एलिमेंट को ले, इसमें हमारा बाइनरी ऑपरेशन भी दिया गया रहेगा आपको, तो बाइनरी ऑपरेशन क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है प्लस। तो इसमें से एक ऐसा एलिमेंट जिसके साथ हम बाइनरी ऑपरेशन लें तो हमें वही एलिमेंट मिले, राइट। बाइनरी ऑपरेशन है प्लस, तो अगर मैं इसके अंदर से एक एलिमेंट लूँ 1, 1 के साथ हम ऐसा, बाइनरी ऑपरेशन प्लस है तो हम जोड़ेंगे, अगर मल्टीप्लाई होता तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो बाइनरी ऑपरेशन है प्लस, तो अगर हम 1 में ऐसा कौन सा एलिमेंट जोड़े इसके अंदर से कि हमें फिर से 1 मिले, बताइए क्या जोड़ सकते हैं हम इसमें कि हमें इसमें 1 मिले। ऑब्वियस सी बात है, 0 जोड़ेंगे, 1 में 0 ऐड करेंगे तभी तो 1 मिलेगा। अब होल नंबर में हमें -2 -3 ऐसा कुछ तो मिलने वाला है नहीं, तो 1 में अगर आप 0 को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1। सो 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। कैसा है, 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लेगा कि आप इसकी एडिटिव आइडेंटिटी बताइए, तो 0 हमेशा ही एडिटिव आइडेंटिटी होता है। क्यों, किसी भी आप नंबर में, अगर जैसे मैं 2 ले लूँ, 2 + 0 करेंगे तब भी आपको 2 मिलेगा। ऐसा नंबर जो आपका इसमें बिलोंग करे, और 0 क्या है, z में बिलोंग भी तो कर रहा है, z में बिलोंग कर रहा है, तो उसमें बिलोंग करना चाहिए, और क्या बोलते हैं उसके साथ जब हम ऑपरेशन लेंगे तो हमें वही एलिमेंट मिले। 3 लेंगे, 3 + 0 3 मिलेगा, मतलब कितने भी एलिमेंट ले लें और इसके अंदर से आपको एक ऐसा एलिमेंट चूज करना है जिसके साथ हम बाइनरी ऑपरेशन ले तो हमें वही सारे एलिमेंट्स मिलने चाहिए, राइट। तो इधर से हो गया 0 हमारा क्या, बाइनरी ऑपरेशन। अगर यहीं पे मैं ले लूँ सेट ऑफ इंटीजर्स को, सेट ऑफ अगर मैं इंटीजर ले लूँ, पॉजिटिव ले लेते हैं या फिर नेचुरल नंबर लेते हैं, चलिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यहाँ पे मैं कर दूं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, और हमने बाइनरी ऑपरेशन क्या ले लिया, मल्टीप्लाई। सारा कुछ हमें चेंज करना है, ये है n, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, बाइनरी ऑपरेशन है इसका, इसमें मल्टीप्लाई। तो हमसे पूछा कि हमें अब इसकी आइडेंटिटी क्या करना है, फाइंड आउट करना है, किसके लिए, आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड आउट करना है फॉर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लाई। तो हम क्या देखेंगे, अब इसके अंदर के आपको इतने ऐसे एलिमेंट ढूंढने हैं, जैसे 2 क्रॉस आप कुछ करें तो आपको 2 ही मिले, 3 क्रॉस कुछ करें तो आपको 3 मिले, आपको इसके साथ ऐसी मल्टीप्लाई करनी है जिससे आपको यही एलिमेंट मिले, तो उस एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो 2 के साथ हम किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, हमें 2 मिलेगा, बताइए। एडिशन में तो 0 होगा तभी हम उसको बोलेंगे कि वो एडिटिव आइडेंटिटी है। तो इसमें ऐसा क्या लें कि इसके अंदर बिलोंग भी करता हो, उसको n के अंदर बिलोंग करना चाहिए, राइट। तो इसके अंदर कौन सा एलिमेंट है जो बिलोंग करता हो और उसकी मल्टीप्लाई करें सब में तो हमें 2 3 4 ही मिले, क्या है, 1 है, राइट, 1 है हमारा। 1 की मल्टीप्लाई हम किसी के भी साथ में करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वही एलिमेंट मिलेगा।
तो 1 होता है हमारा, 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ये जनरली सभी केसेस में आपको 1 मिलेगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और 0 मिलेगा एडिटिव आइडेंटिटी, ये सारे केसेस में होगा। और अगर क्या बोलते हैं उसमें 1 0 लाई नहीं कर रहा तो मतलब उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी लाई नहीं करेगा, राइट। तो 0 आपको याद रखना है, 0 होता है एडिटिव आइडेंटिटी और 1 होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि 1 के साथ किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वही नंबर मिलेगा। आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब ही वही होता है कि उसके साथ आप कोई भी बाइनरी ऑपरेशन लगाएं तो जिस एलिमेंट के साथ लगा रहे हैं आपको वही एलिमेंट मिले। 0 है, 0 आपका एडिटिव आइडेंटिटी है, 0 के साथ आप किसी भी नंबर को जोड़ेंगे आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो हम किस पे क्वेश्चन करने वाले हैं, बाइनरी ऑपरेशन पे। तो पहला क्वेश्चन मैंने लिया आपकी बुक से। पहला क्वेश्चन हमारे पास, अगर कोई i प्लस मैंने आपको क्या बताया था, अगर आप 11th की सीरीज को देखेंगे तो 11th में आपने पढ़ा होगा i पॉजिटिव क्या होता है, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। मतलब इंटीजर अगर आपका i पॉजिटिव है तो मतलब इसके अंदर नेगेटिव एंड 0 नॉट इंक्लूडेड। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो आप क्या है, मेरी सेट की थ्योरी है क्लास 11th की, सेट थ्योरी अगर आप मेरी क्लास 11th की देखेंगे तो मैंने आपको उसमें बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है कि नेगेटिव और 0 नॉट इंक्लूडेड, मतलब आई पॉजिटिव इंटीजर्स में सिर्फ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, कोई भी नेगेटिव और 0 इंक्लूडेड नहीं होगा। इसी तरीके से हमारा होल नंबर होगा, रेशनल नंबर, रियल नंबर, उसमें मैंने सारी चीज़ों को एकदम डिटेल में क्लियर किया है। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप उसको पहले जाके देखिए, तब आप इसको आके करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। तो अभी के लिए मैं बता दूं, आई पॉजिटिव क्या है, ऑल पॉजिटिव इंटीजर। आई पॉजिटिव क्या है इधर आपका, ऑल पॉजिटिव इंटीजर। आई है आपका ऑल पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, इसके अंदर की कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, सिर्फ 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये सारे एलिमेंट्स आएंगे, सारे के सारे पॉजिटिव एलिमेंट्स आएंगे। एंड हमें क्या बाइनरी ऑपरेशन गिवन है, बाइनरी ऑपरेशन गिवन है हमारा, ये देखिए क्या बाइनरी ऑपरेशन है यहाँ पे, बाइनरी ऑपरेशन इज इक्वल्स टू माइनस, नेगेटिव बाइनरी ऑपरेशन गिवन है। तो हमसे पूछा है कि क्या ये बाइनरी ऑपरेशन इसको डिफाइन करेगा, क्या माइनस जो है इस सेट को डिफाइन कर पाएगा कि नहीं। तो चलिए हम देखते हैं सॉल्यूशन में इसके क्या होगा। हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको करेंगे। हमने ले लिया a इज इक्वल्स टू 2 एंड b इज इक्वल्स टू 3। मैंने आपको पहले ही बाइनरी ऑपरेशन में बताया था कि अगर आप इसमें से 2 एलिमेंट लेंगे और उस पर बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे तो गिवन एलिमेंट जो हमें फाइंड होगा एलिमेंट, वो भी इसी के अंदर इंक्लूडेड होना चाहिए। मैंने आपको बताया था सी जो बिलोंग करेगा वो आपका इसी के अंदर बिलोंग करेगा। अगर आप ए स्टार बी करने पे अगर आपको सी मिल रहा है तो सी ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट ए, तो सी जो है वो आपका सेट ए में बिलोंग करना चाहिए। ये था क्या बाइनरी ऑपरेशन में। तो हमें मिला, मैंने ले लिया इधर से ए इज इक्वल टू 2 एंड बी इज इक्वल टू 3। अब गिवन क्या है, ए स्टार बी है, ए स्टार बी मतलब ए माइनस बी। अब ए की जगह पे हमने रखना क्या है 2, बी की जगह पे 3, बाइनरी ऑपरेशन क्या है माइनस, तो 2 माइनस 3 क्या हो गया -1। अब आप मुझे बताइए क्या -1 बिलोंग करेगा आई पॉजिटिव में कि नहीं। यहाँ पे आई पॉजिटिव की बात हो रही है, पूरे इंटीजर्स की बात नहीं हो रही, यहाँ पे सिर्फ हम ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स को ले रहे हैं, नेगेटिव को या फिर 0 को नहीं ले रहे हैं। तो आप बताइए क्या -1 बिलोंग करेगा आई पॉजिटिव में, नहीं करेगा। आप सीधे देखिए इसमें कहीं आपको माइनस दिख रहा है, ये ऑल पॉजिटिव मतलब सारे के सारे पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव की तो कोई बात नहीं आ रही। तो अगर -1 बिलोंग नहीं कर रहा तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, माइनस बाइनरी ऑपरेशन आई प्लस को सेटिस्फाई नहीं करेगा, राइट। यही हमसे पूछा था कि ये सेटिस्फाई करेगा कि नहीं ये वाला ऑपरेशन, तो हमने कह दिया नहीं करेगा, क्योंकि a माइनस बी करने पे a स्टार बी अगर हमें दिया गया है और इससे हमें c मिलेगा तो c भी इन्हीं सेट के अंदर लाई करना चाहिए, लेकिन इसमें c जो मिला हमें वो लाई नहीं कर रहा है, तो ये बाइनरी ऑपरेशन इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब आप इसको नोट करिए, फिर मैं इसी से रिलेटेड एक दूसरा क्वेश्चन बताती हूँ, आप इसको नोट करिए। अब देखिए अगर यहीं पे हम a माइनस बी की जगह a डॉट भी ले लें, डॉट फिर आप कह लीजिए फिर आप क्रॉस कहिए, अगर हम a डॉट भी ले लें मतलब मल्टीप्लाई का ऑपरेशन लें, हमारा ऑपरेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई का। अब करके देखते हैं क्या हमें a ऑपरेशन भी करने पे c जो मिलेगा वो क्या a में लाई करेगा या नहीं। मतलब अगर हम इससे देखें गिवन फंक्शन से तो क्या होना चाहिए a इंटू बी इज इक्वल टू जो c मिलेगा वो c जो है हमारा किस में बिलोंग करना चाहिए आई पॉजिटिव में, राइट। इसी वाले टर्म को मैंने इधर लिखा हुआ है।
ये तो बाइनरी ऑपरेशन में आपको मिलेगा और ये मैंने इस गिवन फंक्शन से आपको ये बताया है। तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, ए को 2 लेते हैं और बी को 3 लेते हैं, लेकिन यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन में क्या लगाना है, बाइनरी ऑपरेशन हमें लगाना है मल्टीप्लाई का, बाइनरी ऑपरेशन लगाना है। तो 2 - 3 नहीं करना, 2 क्रॉस 3 करना है। 2 क्रॉस 3 करने पे हमें क्या मिल रहा है, 6। अब आप मुझे बताइए कि क्या 6 बिलोंग करेगा आई पॉजिटिव में या नहीं, जल्दी बताइए, क्या 6 आई पॉजिटिव में बिलोंग करेगा, बिल्कुल करेगा, करेगा आई पॉजिटिव में बिलोंग। तो ये डॉट के लिए हमारा बाइनरी ऑपरेशन डॉट जो है वो सेटिस्फाई करेगा किसको, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मैंने आपको बताया ए स्टार बी इज इक्वल टू सी बिलोंग करना चाहिए ए में, राइट। तो 2 क्रॉस 3 इज इक्वल टू 6, 6 आपका बिलोंग कर रहा है किसमें, आई पॉजिटिव में। तो इसे हम क्या बोलेंगे कि ये बाइनरी ऑपरेशन आपका जो डॉट है, जो मल्टीप्लाई का बाइनरी ऑपरेशन है, ये सेटिस्फाई करेगा। तो आप इसको नोट करिए। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। मैंने आपको उस वाले क्वेश्चन में आपको 2 मैंने बताया था, एक क्या लेके, माइनस लेके और बाइनरी ऑपरेशन, और एक आपका मल्टीप्लाई लेके। अब इस वाले क्वेश्चन में हम क्या देखने वाले हैं, इसमें भी हमारा सेट कैसा है, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स को। मैं अभी इंटीजर्स पे ही लेके चल रही हूँ और मैं ऑपरेशन को थोड़ा सा डिफरेंट कर रही हूँ, राइट। तो हमारा बाइनरी ऑपरेशन है क्या, बाइनरी ऑपरेशन तो हमारा नेगेटिव दिख रहा है, नेगेटिव दिख रहा है ना, और सेट हमारा कैसा है, आई पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स है हमारे। तो चलिए लेके देखते हैं सॉल्यूशन इसका। सॉल्यूशन अगर हम लेंगे तो सॉल्यूशन में क्या होगा, आई पॉजिटिव है, इसके अंदर कैसे एलिमेंट्स लाई करेंगे, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ऐसे एलिमेंट्स लाई करेंगे। तो अब हम लेते हैं लेट a इज इक्वल्स टू 4 एंड b इज इक्वल्स टू 6। हमने ले लिया, a को क्या लिया हमने, 4 लिया, अब b को लिया हमने 6। अब आपको ये देखना है कि क्या ये दोनों एलिमेंट लेने पे हमारा जो बाइनरी ऑपरेशन है माइनस, क्या ये सेटिस्फाई होगा या नहीं होगा। तो चलिए रख के देखते हैं। ए स्टार बी है, ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या है, मॉड ए माइनस बी। अब इसके अंदर हमें ए और बी की वैल्यू को पुट करना है। चलिए देख करके देखते हैं। ए की वैल्यू क्या रखनी है, 4, बी की वैल्यू क्या रखनी है, 6, बीच में ऑपरेशन लगाना है माइनस। अब 4 - 6 क्या होगा, 4 - 6 होगा हमारा मॉड में -2। अब मॉड में -2 क्या होगा, अगर आप ये आई होप ये 8 9 का है, अगर आप पढ़े होंगे मॉड वाले क्वेश्चन अगर आपने किए होंगे तो आपको मिला होगा मॉड में -2, मॉड में कुछ भी माइनस अगर उसको हम बाहर निकाल दे तो प्लस हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा 2, और 2 आपका बिलोंग कर रहा है किसमें, आई पॉजिटिव में, 2 बिलोंग कर रहा है आई पॉजिटिव में, आई पॉजिटिव में बिलोंग कर रहा है। तो ये वाला ऑपरेशन हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन किसके साथ में, मॉड के साथ में, मॉड के साथ में ये वाला ऑपरेशन हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम बोलेंगे कि ये ऑपरेशन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन किसमें, मॉड में कर रहा है। अगर ये मॉड हम हटा दें, मॉड अगर हटा दे तो -2 हो गया, -2 बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि इसमें और पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। लेकिन मॉड लगाने पे हमारे सारे कोई भी नेगेटिव, जितने भी नेगेटिव आएंगे वो सारे के सारे कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, पॉजिटिव में। तो जब पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जा रहे हैं तो वो हमारे क्या ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स में आएंगे, जी बिल्कुल आएंगे। तो ये हमारा सेटिस्फाई करेगा कब, जब मॉड होगा। तो आप अगर इसको नोट करना चाहते हैं तो आप इसको भी नोट करिए। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा लेंगे, ये भी हम इंटीजर पे लेंगे। ये क्वेश्चन भी हमारा इंटीजर पे ही बेस्ड होगा। अब आप सोच रहे होंगे सारे इंटीजर्स पे क्यों करा रही हैं, आप देखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा, इंटीजर्स पे बेस्ड ज्यादा क्वेश्चन है आपकी बुक में। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इंटीजर्स पे ही सारे क्वेश्चन आपको करा दूँ। तो क्योंकि रियल नंबर्स पे अगर आप करेंगे या फिर रेशनल पे करेंगे तो उसमें सारे इंक्लूडेड हो ही जाते हैं। फर्स्ट तक इधर है आपका इंटीजर्स पे, तो हमने क्या ले लिया, हमने ले लिया सेट ऑफ इंटीजर। इसमें ऐसा नहीं है कि ये आई नेगेटिव है या आई पॉजिटिव है या आई जीरो है, ये सिर्फ और सिर्फ आई है, सेट ऑफ इंटीजर है। मतलब इसके अंदर आपके -3 -2 -1 0 1 2 3 सारे के सारे एलिमेंट्स आपके इंक्लूडेड हैं। ये ऑल ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑल पॉजिटिव है या नॉन जीरो इंटीजर्स है या फिर ऑल नेगेटिव, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। इसमें सारे के सारे इंटीजर्स आपके इंक्लूडेड हैं। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, सेट ऑफ इंटीजर, राइट। अब हमें गिवन ऑपरेशन क्या दिया गया है, ए स्टार बी दिया गया हमें, ए माइनस बी, ए माइनस बी। अब हमसे पूछा है कि क्या ये बाइनरी ऑपरेशन इसको सेटिस्फाई करेगा, और अगर करेगा तो क्या इसमें कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव ये दोनों लॉ भी ये फॉलो करेगा या नहीं। कौन कौन से, कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा या नहीं, होल्ड और नॉट,
इज दिस गिवन फंक्शन होल्ड कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ और नॉट। ये हमसे पूछा गया है क्वेश्चन कि क्या अगर ये बाइनरी ऑपरेशन को सेटिस्फाई करता है तो क्या ये कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव ये दोनों लॉ को भी होल्ड करेगा या नहीं। तो पहले हमें क्या प्रूफ करना है कि ये बाइनरी ऑपरेशन जो है वो आपका सेटिस्फाई करेगा या नहीं। उसके बाद ही हम देखेंगे कि ये कॉम्यूटेटिव है या फिर एसोसिएटिव है, राइट। तो चलिए पहले इसको देखते हैं। क्या है हमारे पास, a स्टार b इज इक्वल टू a माइनस b। हम क्या लेते हैं, लेट a इज इक्वल टू -3 एंड b इज इक्वल टू 1, राइट। तो कुछ भी लेके हमें चलना है। तो हम क्या करेंगे, a माइनस बी है, -3 -1, तो क्या होगा -3 -1 4, एंड 4 आपका दिख रहा है, 4 यहाँ कहीं होगा, 4 आपका दिख रहा है, -4 बिलोंग्स टू i। तो ये हमारा ये बाइनरी ऑपरेशन हमारा किसके लिए, आई के लिए, सिर्फ सेट आई के लिए, इंटीजर है सेट, इसके लिए आपका होल्ड करेगा, सेटिस्फाई करेगा आपका। फिर से मैं आपको लेके दिखा दूं, अगर मैं ले लूं a इज इक्वल्स टू 2 ले लेते हैं, b इज इक्वल्स टू 1, तो हमें क्या करना है 2 - 1, 2 - 1 करना है। 2 - 1 क्या हुआ हमारा 1, एंड हियर यू कैन सी क्लियरली कि 1 भी आपका किस में बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ इंटीजर्स में। सेट ऑफ इंटीजर में आपका आप क्लियरली देख सकते हैं कि 1 बिलोंग कर रहा है। तो मतलब ये वाला जो बाइनरी ऑपरेशन है किधर गया, ये a माइनस माइनस वाला बाइनरी ऑपरेशन, जो आपका बाइनरी ऑपरेशन माइनस है, ये किसके, ये होल्ड करेगा सब में, पूरे में, इंटीजर में। अगर पॉजिटिव की बात कर लें वो कंडीशन दूसरी हो जाएगी, i0 की बात कर लें वो भी कंडीशन दूसरी हो जाएगी। यहाँ पे हम सिर्फ सेट की बात कर रहे हैं, किसके, सेट ऑफ इंटीजर। इसमें नॉन जीरो नॉन पॉजिटिव इंटीजर या कुछ भी ऐसा करके दिया नहीं गया है, तो होल्ड कर रहा है, हमने एग्जाम्पल के थ्रू दिखा दिया। अब हमें दिखाना है क्या कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेंगे या नहीं। तो अगर आपको याद हो तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कॉम्यूटेटिव क्या होता है, बताइए कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है। कॉम्यूटेटिव होता है, कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, जल्दी बोलिए, वेरी गुड। कॉम्यूटेटिव होता है ए ऑपरेशन बी इज इक्वल्स टू बी ऑपरेशन ए, बी ऑपरेशन। अगर ये इसके इक्वल हो गया तो हम बोलेंगे कि ये बाइनरी ऑपरेशन जो है वो कॉम्यूटेटिव को होल्ड करेगा। अब चलिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हमने ले लिया ए को, हमने क्या लिया है, ए को हमने लिया 2, चलिए 2 को लेके देखते हैं ना। तो इधर है a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए, क्योंकि हमारा बाइनरी ऑपरेशन की जगह पे हमको माइनस रखना, क्योंकि हमें बाइनरी ऑपरेशन क्या मिला है, माइनस मिला है, गिवन है, ये हमको गिवन है। तो a माइनस बी करेंगे इज इक्वल टू बी माइनस ए करेंगे, राइट। ए क्या है हमारा 2, 2 फिर -1 इज इक्वल टू 1 - 2, 2 - 1 कितना होगा 1, 1 - 2 कितना होगा 1, लेकिन नेगेटिव में -1। क्या ये दोनों इक्वल हैं, आप बोलिए क्या ये दोनों इक्वल हैं, बिल्कुल नहीं, इक्वल नहीं है। तो ये कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करेगा, कॉम्यूटेटिव को होल्ड नहीं करेगा, क्योंकि ए ऑपरेशन बी इज नॉट इक्वल टू बी ऑपरेशन ए हो रहा है। और कॉम्यूटेटिव में क्या होता है कि ए ऑपरेशन बी इक्वल होना चाहिए बी ऑपरेशन ए के, लेकिन यहाँ पे तो नॉट इक्वल हो रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये कॉम्यूटेटिव लॉ जो है, ये बाइनरी ऑपरेशन कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं कर रहा, होल्ड नहीं कर रहा। अब हमको देखना है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी क्या होती है, जल्दी बताइए। एसोसिएटिव, एसोसिएटिव का होता है ए, बोलते चलिए मेरे साथ, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इज इक्वल्स टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, वेरी गुड। तो अब हमें इस पे ही इस ऑपरेशन को लगा के देखना है। यहाँ पे हम एक एलिमेंट और लेते हैं a इज इक्वल्स टू 1 2, b इज इक्वल्स टू 3, c इज इक्वल्स टू -1, ले लिया हमने। अब इसमें हमको पुट करना है, पुट करके देखते हैं क्या करना है। ए ऑपरेशन मतलब a माइनस बी माइनस सी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, जहाँ पे ऑपरेशंस दिए हैं आपको गिवन ऑपरेशन को वहाँ पे रख देना है। गिवन ऑपरेशन हमारे पास सब्ट्रैक्शन का, तो हमने सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन वहाँ पे रख दिया। अब इज इक्वल्स टू a माइनस बी माइनस सी। अब a माइनस बी माइनस सी क्या होगा, पहले हम करते हैं a माइनस बी की वैल्यू क्या है 3, माइनस माइनस प्लस 1, और a माइनस बी क्या होगा हमारा 2 माइनस 3 माइनस सी। अभी आप सी को वैसे रखें, तो a माइनस क्या हो गया 4, 2 माइनस 3 कितना होगा -1, -1 माइनस सी। अब a की वैल्यू क्या है 2, 2 माइनस 4 इज इक्वल टू c की वैल्यू क्या है -1, c की वैल्यू -1, मतलब -1 + 1 हो जाएगा, राइट। तो 2 - 4 कितना हुआ आपका 2 - 4 2 हुआ, लेकिन कैसा नेगेटिव -2, और ये क्या हुआ आपका, ये कट पिट के क्या हो गया 0, -2 = 0 है।
तो क्या ये एसोसिएटिव को होल्ड कर रहा है? नहीं होल्ड कर रहा, राइट। एसोसिएटिव को ये होल्ड नहीं कर रहा है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल भी वो लगे कि आपको समझ में आ रहा है, बिल्कुल भी हेल्पफुल लगे, तो आप प्लीज़ एक लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।